आज हम एनर्जी के ऊपर ही बात करेंगे कि समझ तो सबको है, चाहते सब कुछ है, कई लोग विजुअलाइजेशन एफर्मेशंस भी करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टक है। सेल नहीं आते थे पहले। हाँ, आप सेल भी देखते प्लस और माइनस होता है। अब प्लस और माइनस दोनों इलेक्ट्रोड्स को अगर आप टच करोगे तो ही वो सेल काम करेगा, राइट। नहीं तो नहीं करेगा। अगर आपने एक भी छोड़ दिया तो आपका जीवन या इस सृष्टि पे जो भी चल रहा है वो उस पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से ही चल रहा है। में शिव और शक्ति, इसका क्या राज है, ये कैसे बैलेंस होता है? शिवलिंग है, आप बस उसको जाके ऐसे मत्था टेक के आ जाते हो, पानी चढ़ा दिया, दूध चढ़ा दिया। शिवलिंग का मतलब क्या होता है? लिंग मीन्स पेनिस, है ना, एक पुरुष का पेनिस है वो। और जो नीचे आपको जो योनि की शेप बनी होती है वो एक महिला की योनि है। तो आप एक पुरुष का पेनिस और महिला की योनि को पानी चढ़ा रहे हो इस समय। शिवा शक्ति है वो दोनों, मतलब उसी से पूरी की पूरी सृष्टि का उद्गार हो रहा है। कई लोग ना बहुत ज्यादा जैसे मैनिफेस्ट करते हैं तो उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि एक्शन लेना है, गोल रख लिया, संकल्प कर लिया जैसे आपने कहा, और वो एक्शन 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 लेते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको वो रिजल्ट नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। इस प्लैनेट पे अगर दिन है तो रात भी है, सुख है तो दुख है, अमीरी है तो गरीबी है, ज्ञान है तो अज्ञानता है। हमें लगता है कि लाइफ इज वेरी कॉम्प्लेक्स या बड़ी मुश्किल, लाइफ इज वेरी सिंपल। एक अच्छा फोन आप आईफोन या गूगल कोई लेते हो, सारे ऐप्स है इसमें व्हाट्सएप भी है, इसमें म्यूजिक भी है, इसके अंदर कैमरा भी है ना, है। अब इस फोन की बैटरी 0 है, डिसएम्पावर है, मतलब इसकी पावर खत्म है। चला के दिखाओ, नहीं चलाओ ना। अब इसमें फोटो खींच के दिखाओ, एक फोटो खींच के दिखा दो मैं एक फोटो खींच के दिखा। कई लोग की जिंदगी में उनके पास सब कुछ होता है, स्किल भी है, उनके अंदर पूरी इंटेंशन भी है, तब भी वो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पीछे से पावर कटी पड़ी है। ओके मैम, तो फिर ये पावर कैसे कनेक्ट करें? आपके साथ जीवन में क्या घटित हो रहा है उसके लिए आपके पास चॉइस नहीं है, पर आपका दिमाग क्या मीनिंग बना रहा है वो आपकी चॉइस है। जो फेलियर्स है ना इसलिए क्योंकि आपको लगता है कोई आएगा आपको बचाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो मैम अपने से जुड़ने का सही रास्ता क्या है? ग्रैटिट्यूड। अपने आप को शीशे में देखकर अप्रिशिएट करना, अपने आप को शीशे में देख के ग्रैटिट्यूड करना, और जो एक बार कर लेना, जिसने खुद को पा लिया उसने खुदा को पा लिया। मतलब आज आपने 5 मिनट का फोन पे टाइमर लगाओ, साइड पे रख दो और पूरे कमरे में कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ शीशे के सामने चुपचाप जाके बैठ जाओ और आंखों में आंखें डालकर आपने बस देखना है, और कुछ मिनट बाद या 2 मिनट बाद आपने बोलना है थैंक यू, और उसके बाद देखना आपके क्या एक्सप्रेशंस है, आपकी क्या फीलिंग है, आप किस तरह की भावनाओं में। लोगों ने ऐसा डाल दिया है ना सबके ऊपर कि तू ऐसा है, तो वो अपने आप को ही डाउन फील करने लग जाता है। देखो कम से कम तुम तो अपने आप को संभालो, जाके शीशे में इतना बोल दो कि भाई दुनिया बोल रही है तू लूजर है, तू डफर है, तू गुड फॉर नथिंग है, पर मैं जानता हूँ तूने अपना बेस्ट दिया है। आई नो कि जो तू कर सकता था ना वो तूने बेस्ट किया है, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। अरे अगर कपिल शर्मा की माँ ने उसको बचपन में मार के से पढ़ करा तो आज वो कपिल शर्मा नहीं बन सकता था, उसकी हंसी तो गुम चुकी होती बचपन में कभी। बिल्कुल सही बात। अगर तेंदुलकर की माँ ने उसको गाना गवाया होता तो वो तेंदुलकर नहीं बन सकता था। हर बच्चा अपनी यूनिक आइडेंटिटी के साथ पैदा हुआ है, उसमें यूनिक गुण है, यूनिक स्किल है। अब वो हमारा एक इंसान का खुद का कर्तव्य होता है उसको ढूंढना कि मेरा वाला यूनिक क्या है। हेलो एंड वेलकम टू पूजा मल्होत्रा शो, जहाँ बात नहीं सोच बदलती है। ज़्यादातर लोग कहते हैं ना कि कुछ एफर्टलेसली मिल जाता है, और कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी फ्लो नहीं आता। समझना चाहते हैं कि इसका क्या सीक्रेट है, क्या ये हमारी एनर्जी का इम्बैलेंस है, मेहनत, मैनिफेस्टेशन, रिलेशन, इन सब को बेटर करने का क्या वो रियल सीक्रेट है एनर्जी का? इस पर आज बात करने वाले हैं, क्योंकि आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उन्होंने ग्रैटिट्यूड से बहुत लोगों की एनर्जीज़ को शिफ्ट किया है। तो हम देखते हैं कि हमारी एनर्जी कैसे शिफ्ट होती है। तो मिलवाना चाहूँगी आपको हमारी आज की गेस्ट शुक्राना फाउंडेशन की अश्विन मुंजाल जी से। अश्विन जी, बहुत बहुत वेलकम आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू मैम, आप लास्ट टाइम भी आए थे, तब भी लोगों ने बहुत प्यार दिया आपके पॉडकास्ट को। आपको बहुत बहुत शुक्रिया उनके प्यार के लिए, हाँ। उनकी कमिटमेंट के लिए कि वो देखते हैं, सीखना चाहते हैं, और आपकी प्यारी आवाज़ के लिए थैंक यू सो मच। और आपके प्यारे पॉडकास्ट व्यूअर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
बिल्कुल मैम, शुक्रिया आपका, आप यहाँ आए। और मुझे जब भी आप आते हैं तो वो अच्छी वाली एनर्जी हमेशा आती तो है ही। साथ में मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स की एनर्जी भी आज शिफ्ट हो। आज हम एनर्जी के ऊपर ही बात करेंगे कि समझ तो सबको है, चाहते सब कुछ है, कई लोग विजुअलाइजेशन एफर्मेशंस भी करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टक है। तो वो एनर्जी शिफ्ट उनकी लाइफ में कैसे आए? और एक और चीज़ है इसमें, शिव और शक्ति, इसका क्या राज है, ये कैसे बैलेंस होता है? सी अगर आप इसको मूलभूत आधार पे पहले समझते हैं, हाँ जी, बिल्कुल, बेसिक फंडामेंटल, स्टेप बाय स्टेप चलते हाँ, हैं। बिकॉज इजी रहता है जब हम घर की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल नौकरी की बात कर रहे हैं, लाइफ पार्टनर, बच्चे, करियर, छुट्टियाँ, एनीथिंग यू वांट, ऑन अ क्वांटम लेवल एवरीथिंग इज एनर्जी। अब बोलेंगे वो कैसे? तो आप फॉर एग्जांपल आप घर है या एक माइक ही है, ये माइक सामने हमारे है ना, देखने में माइक है। हाँ जी। अब इसको आप एक हाई पावर माइक्रोस्कोप के नीचे रखिए, आप इसको रखिए, चाहे इस किताब को रखिए, चाहे आप इस हाथ को रखिए, मेरे हाथ को। अगर आप एक हाई पावर माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं तो शुरू में क्या दिखेगा? हाथ में स्किन दिखेगी, है ना, फिर अंदर की हड्डियां वगैरह दिखेगी, जो अंदर चला जाएगा और अंदर जाते थे, फिर उसके अंदर हो सकता है ब्लड दिखेगी, जो भी अंदर जाते हैं तो उसको दिख रहा है। एट द एंड इवन वी रेड इन आवर चाइल्डहुड, जब हम साइंस पढ़ते थे, बायो या फिजिक्स पढ़ते थे, कि एवरीथिंग इज अ, जब हम टिश्यू क्रॉस कर दिया, स्किन क्रॉस कर दिया, फिर एंड में क्या आएगा? मॉलिक्यूल आएगा, ये एटम आएगा, है ना। तो एटम या मॉलिक्यूल यानी अणु के स्तर के ऊपर आपको दिख तो रहा है, कोई चीज़ तो है वहाँ पे जो हिल रही है, जो है, पर आप छूने जाओगे तो छू नहीं पाओगे आप उसको, क्योंकि वो इतनी बारीक होती है कि आप उस चीज़ को छू नहीं सकते हो। बट हाँ, यू कैन सेंस कि यहाँ पे कुछ तो है, तो वाइब्रेशंस जैसा कुछ होता है। तो यानी कि वो क्या है? अब उसी चीज़ को आप एग्जाम्पल सपोज इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी है। अब आप घर में फ्रिज भी चला रहे हो, आप टीवी भी चला रहे हो, ट्यूब भी चल रही है, एसी भी चल रहा है, सब चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी छू के दिखाओ मुझको, नहीं छू सकते, पर है तो सही ना। हाँ, है तो सही, हाँ, वो शक्ति तो है वहाँ पे, कोई ना कोई पावर या कोई शक्ति, कोई एनर्जी तो है जिसकी वजह से वो सब चीज़ें चल रही हैं, पर आप उसको छू नहीं पाओगे, है ना। पर ये आपको पता होता है कि जब आपके घर में वायरिंग हो रही होती है तो उसमें दो तरह की वायरिंग्स होती हैं, हाँ, है ना। कौन सी होती हैं दो वायरिंग? पॉजिटिव नेगेटिव, पता ही है सबको कि हर एक आपका कोई भी अगर आपका इवन फ़ोन भी चार्ज हो रहा है तो उसके अंदर दो तरह की वायरिंग होगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना। और यहीं से सारी कहानी शुरू होती है, अच्छा, समझने के लिए। हाँ, क्योंकि इजी समझोगे ना तो इजी रहेगा। बड़े बड़े हमें लगता है कि लाइफ इज वेरी कॉम्प्लेक्स या बड़ी मुश्किल, लाइफ इज वेरी सिंपल, लाइफ इज वेरी वेरी सिंपल, यू हैव मेड इट कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, लाइफ अपने आप में सिंपल ही है समझने के लिए ना। तो अब आपने वो समझा कि भाई कोई भी चीज़ जो चल रही है उसको पीछे से दो वायरिंग चाहिए होती है। अगर आपने खाली पॉजिटिव वायर डाली तो भी आपका फ़ोन चार्ज नहीं होगा, खाली नेगेटिव डाली तो, अगर आप वो बैटरी देख, सेल नहीं आते थे पहले, आप सेल भी देखते, प्लस और माइनस। अब प्लस और माइनस दोनों इलेक्ट्रोड्स को अगर आप टच करोगे तो ही वो सेल काम करेगा, राइट, नहीं तो नहीं करेगा। अगर आपने एक भी छोड़ दिया तो आपका जीवन या इस सृष्टि पे जो भी चल रहा है वो उस पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से ही चल रहा है। ये उसी का ही बैलेंस है जिसकी वजह से सृष्टि टिकी हुई है इस समय तक। नाउ सेइंग दैट, उसको क्वांटम लेवल पे, यानी क्वांटम मतलब क्वांटिटी मिनिमम, ठीक है। अच्छा। क्वांटम कई बार लोग सोचते हैं बहुत अजीब सा भारी वर्ड है, नहीं समझ में आता, फिर अगेन सिंपल, सिंपल करते हैं। सिंपली क्वांटिटी मिनिमम, यानी कि अगर मेरे को हिमालय को समझना है तो मैं हिमालय को कैसे समझ सकती हूँ? मेरी क्या औकात हिमालय को समझना, और क्या बड़े बड़े पहाड़ है ना। तो मैं क्या करती हूँ, मैं हिमालय को अगर मैं जानना चाहूँ कि ये पहाड़ किस चीज़ से बना है, इसमें कौन सी मिट्टी है, कौन सा खनिज है, कौन से मेटल है, मिनरल्स हैं, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उठाऊंगी हिमालय में से, है ना, पहाड़ में से टुकड़ा लूंगी, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखूंगी और बता दूंगी भाई इसमें ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इसमें ये मिनरल है, इसमें सिलिकॉन इतना है या इतना नहीं है। तो आप एक छोटे लेवल को जज करके या चेक करके या एनालाइज करके आप एक बड़ी चीज़ के बारे में अपना दृष्टिकोण बनाते हो। तो मोस्टली अगर आप जीवन का या इस ब्रह्मांड के महानतम रूप को समझना चाहते हो तो पहले उसको आपके सूक्ष्मतम रूप को समझना जरूरी है, यानी कि क्वांटम लेवल, ठीक है। उसी हिसाब से अगर मैं बोलूँ कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, बोलते हैं ना लोग, आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, एंड ये बातें बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। तो गॉड जो भी है ना, जो भी परमात्मा, ब्रह्मांड जो भी है, अगर मैं ब्रह्मांड की बातें भी करती हूँ तो ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से ही बना है। आप देखोगे ब्रह्मांड में
एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस। अगर हम अपनी धरती के लेवल पे बात करें तो 5 तत्व है। हाँ जी। तो मेरा शरीर भी तो नहीं 5 तत्वों से ही बना है। हाँ जी। है ना? हाँ। आई एम मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। बिल्कुल। हर चीज उन्हीं 5 एलिमेंट्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन में बनी है। Right. नाउ सेइंग दैट ओके लेट मी टेस्ट माई सेल्फ दैट। अगर मेरे को ये यूनिवर्स समझना है, ब्रह्मांड समझना है, तो मैं अपने आप को समझती हूँ पहले। ठीक है ना? जो आपने बोला कि ये शिवा शक्ति क्या होता है। अब जिसको एक क्वेश्चन आया होगा ओरिजिनली, वो थे जिसको ये क्वेश्चन आया ओरिजिनली, वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो थे एक बहुत ही महान तपस्वी योगी थे जिनका नाम था शंकर। अच्छा। ओके, शंकर। बिकॉज ये चीजें तो पहले से चल रही है। हाँ। पर जो इस बारे में रिसर्च करना चाहते हैं और डिटेल्स निकालना चाहते हैं, तो शंकर जी और उनकी वाइफ थी पार्वती। तो शंकर और पार्वती को एक दिन ये क्वेश्चन आया कि भाई ये क्या है। हाँ। और उन दोनों ने कहा कि चलो मिलकर इसका आंसर ढूंढते हैं। ठीक है। तो मतलब ये नहीं कि उससे पहले ये एनर्जी जैसे काम नहीं कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन जब पेड़ के नीचे बैठे थे और ऊपर से एप्पल गिरा और उन्होंने देखा कि एप्पल नीचे क्यों जा रहा है, एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया, उन्होंने ग्रेविटी और जिसको लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते हैं उसको डिस्कवर किया। पर ये थोड़ी ना कि उससे पहले लॉ ऑफ ग्रेविटी थी नहीं। हाँ, वो शुरू से है लेकिन डिस्कवर हाँ, उस टाइम आपके लिए वो उस समय वजूद में आया। आपकी सोच, आपकी समझ के लिए उस समय वो चीज आपने डिस्कवर करी है, खोजी है। हाँ जी। थी तो खोजना किसे कहते हैं? अब इस कमरे में है तो सब कुछ, पर आप कोई चीज खोजोगे तो है ना, मतलब चीज नहीं थी पर आपको दिख नहीं रही थी, आपको पता नहीं था उस बारे में, पर आपने खोजी और तो उसके बाद वो आपकी समझ में आ गया। हाँ, वो आपके लिए अब वजूद में आ गई है ना। तो डिस्कवरी से कहा जाती है। ठीक है। इन्वेंशंस, डिस्कवरीज हमेशा जो होता है ऑलरेडी ब्रह्मांड में या वो किसी न किसी रूप में वो चीज़ होती है, पर हमारे लिए यूजिबिलिटी में या हमारी एग्जिस्टेंस में उसके बाद आ जाती है। सेइंग दैट, तो लॉ ऑफ शंकर नहीं, हम लॉ ऑफ ग्रेविटी भी न्यूटन के थ्रू समझी। हाँ। पर अगर शंकर और पार्वती के जो डिस्कवरी है, हाँ। ये नहीं कि उससे पहले नहीं थी, पर उन्होंने हमारे लिए इसको एग्जिस्टेंस में लेकर आए। अच्छा। उन्होंने क्या जो डिस्कवरी करी कि उनको समझ के आया कि भैया हर इंसान के अंदर आउट ऑफ सो मेनी डिस्कवरी, जब आप विज्ञान भैरव पढ़ते हो, आप शिवा सूत्रा पढ़ते हो, ये सब लिखा हुआ है। मैं नहीं बोल रही हूँ, वहीं पे लिखा हुआ है, मैं वहीं से बोल रही हूँ उस समय। तो उसमें आपको डिटेलिंग समझ आती है कि हर एक ह्यूमन, अगर मैं ह्यूमन हूँ और मैं क्वांटम लेवल पे हूँ, तो मेरे अंदर अर्धनारीश्वर है। अच्छा। अर्धनारीश्वर का क्या मतलब होता है? आधा नर आधा नारी। ठीक। यानी कि आधी मैं मैस्कुलिन हूँ, आधी फेमिनिन हूँ। जो मेरे अंदर एनर्जी है वो मैस्कुलिन और फेमिनिन है। ठीक है, बाहर शरीर चाह रहा मैं औरत का है, पर अंदर एनर्जी दोनों है। अब नाउ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को जब समझते हो, यही वो यिंग यांग है, यही वो जिसको पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हो, या आप कोई भी नाम ले लो दुनिया के अंदर, जैसे हमारे इस सिखिज्म में मीरी पीरी बोलते हैं इसको। तो कोई भी किसी भी नाम से आप बात कर रहे हो, आप इन्हीं दो वर्जन्स की बात कर रहे हो। ठीक है, एंड दीज टू वर्जन्स आर एग्जिस्टिंग ऑन प्लैनेट अर्थ। क्यों? क्योंकि प्लैनेट अर्थ अपने आप में डुअलिटी का प्लैनेट है। आउट ऑफ सो मेनी प्लैनेट्स, प्लैनेट अर्थ अपने आप में डुअलिटी मतलब यहाँ पे हर चीज के डबल डायमेंशन है, दिखता है हमें अलग। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मेरा हाथ दिख रहा है, हाँ। तो अगर आपको हाथ का ये पार्ट दिख रहा है तो ये पार्ट भी है। ओके। इसकी डबल डायमेंशन है, ऑपोजिट भी है उसका, डबल डायमेंशन। हर चीज के दो आयाम है ना। हाँ। तो आप ये नहीं कह सकते मुझे ये चाहिए। हाँ। अगर आप ये ले रहे हो तो आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे डबल डायमेंशन शुरू हो जाता है। ओके, मिनिमम डबल डायमेंशन, देन मल्टी डायमेंशन। आप इन दो को मिक्स करके कितने बना लो। नाउ सेइंग दैट, अगर दिन है तो आप ये नहीं कह सकते मुझे दिन ही चाहिए, आपको रात है। इस प्लैनेट पे अगर दिन है तो रात भी है, सुख है तो दुख है, अमीरी है तो गरीबी है, ज्ञान है तो अज्ञानता है। हर चीज की डबल डायमेंशन है। नाउ सेइंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड वो डबल डायमेंशन जो बाहर आपको एग्जिस्टेंस में दिख रही है, क्योंकि आपके अंदर ही डबल डायमेंशन है। दोबारा से मतलब शिवा शक्ति हमारे अंदर, मेरे अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों है। हाँ। मैं बेशक फेमिनिन हूँ इस समय, हाँ। पर मेरे अंदर दोनों है। मैं अकेली, मैं देखने में आपको औरत लग रही हूँ, है ना। हाँ। आपको लगेगा इसका साइज फेमिनिन एनर्जी होनी चाहिए, नहीं, पर मेरे अंदर दोनों है। क्योंकि मैं तभी बन सकती हूँ जब एक नर और एक मादा, यानी कि मेरे बायोलॉजिकल फादर और मदर इकट्ठे होंगे, तभी मेरा इस धरती पे आना संभव हो सकता है। ठीक है। तो पीछे से ही दो लोगों का है ना, तभी वो चीज प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये कमाल की बनाई है सृष्टि जिसने बनाई है जो समझ पाए इसको। तो इसको समझते समझते देन यू अंडरस्टैंड, ओके मेरे अंदर दोनों है। मेरे अंदर फेमिनिन भी है, मैस्कुलिन भी है, मेरे अंदर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है ना। हर चीज के दो आयाम है। इफ यू एक्सेप्ट इट, यू एग्री टू इट, यहाँ तक अगर समझ आ जाता है ना। अब नाउ ये दोनों जरूरी है। आप
अगर अपने जीवन को अपने मकसद तक पहुंचाना चाहते हो, पर्पस ऑफ लाइफ तक पहुंचाना चाहते हो, दोनों ज़रूरी हैं। आपको अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज भी चाहिए होंगी, आपको अपनी फेमिनिन एनर्जीज भी चाहिए होंगी। आपको अगर कोई घर में यंत्र चलाना है, कोई एसी चलाना है, टीवी चलाना है, तो आपको पीछे से दोनों तारे ज़रूरी हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। क्लियर है ना यहाँ तक? एंड नाउ सेइंग दैट, अब शिवा शक्ति को जब हम बात करते हैं, शिवा मीन्स मैस्कुलिन, शक्ति मीन्स फेमिनिन। ठीक है, ये दोनों एनर्जीज जब मिलेंगी तभी आपका जीवन आगे बढ़ना शुरू होगा। एनर्जीज चाहिए होती हैं। अब आप कुछ भी, फॉर एग्जांपल मैनिफेस्टेशन के रेल्म में आप बात करो, अब हर इंसान अपने जीवन में कोई इच्छा प्राप्त करना चाहता है, मैनिफेस्ट करना चाहता है ना। तो जब हम मैनिफेस्ट करने के लिए हम कहते हैं संकल्प करना, आपकी इच्छा है वो एक नॉर्मल बात है, पर वो इच्छा इतनी प्रबल है कि वो संकल्प बन गया, यानी कि आपके अंदर पौरुष है, यानी कि आपके अंदर पुरुषत्व, यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी है, जो कि संकल्प है कि भैया ये तो मुझे चाहिए। अच्छा, संकल्प मतलब मैस्कुलिन एनर्जी। हाँ, आप कोई भी चीज़ संकल्प करते हो वो आपकी मैस्कुलिन एनर्जीज होती है ना। आप डिसिप्लिन में रहते हो, मैस्कुलिन एनर्जी है। आप संकल्प करते हो, मैस्कुलिन एनर्जी है। आप कोई भी पौरुष के कार्य करते हो, करेज के काम करते हो, ये मैस्कुलिन एनर्जीज होते हैं। आप अगर ग्रैटिट्यूड करते हो, ये फेमिनिन एनर्जी है। अगर आप विजुअलाइजेशन करते हो, कोई क्रिएटिव काम करते हो, फेमिनिन एनर्जी है। अच्छा। ये दोनों मिलके काम करेगी ना आपके हर एक काम के अंदर। तो कई लोगों के अंदर कई बार मैस्कुलिन एनर्जीज वीक होती हैं, कई लोगों के अंदर फेमिनिन एनर्जीज वीक होती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ बॉडी कौन सी है, डजंट मैटर। आपकी बॉडी चाहे औरत की है चाहे आदमी की, डजंट मैटर। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी चीज़ को निरंतर स्वभाव में करते हो, डेली करते हो और रेगुलरली करते हो, कंसिस्टेंटली करते हो, डिसिप्लिन में करते हो, तो ये है मैस्कुलिन एनर्जी। ठीक है। अब मैं आंखें बंद करके विजुअलाइज कर रही हूँ, या मैं ग्रैटिट्यूड फील कर रही हूँ, किसी के लिए करुणा भाव में आ रही हूँ, दया भाव में आ रही हूँ, या मैं किसी के लिए, है ना, मैं कुछ दिमाग में कल्पना कर रही हूँ, या कुछ क्रिएटिविटी का मैं विचार लेकर आ रही हूँ, ये है फेमिनिन एनर्जी। तो मैनिफेस्टेशन में दोनों ही चाहिए आपको। अच्छा, यू कैन नॉट एस्केप कि दोनों ही चाहिए। तो अब अगर फॉर एग्जांपल अब ये ऐसे बुक है, ये मैजिक बुक है ना, जो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, यू नीड टू डू इट फॉर 33 डेज रेगुलरली। अब ये बुक अगर आप रेगुलरली 33 डेज तक करते हो, और जो बुक बोलती है कि सुबह उठते ही आपको ये करना है, रात को सोने से पहले ये करना है। अब आपने कोई डिसिप्लिन फॉलो किया 33 दिन तक, है ना, और सुबह उठते भी किया, रात को भी सोते हुए किया, तो डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, कोई मैस्कुलिन एनर्जी। अब वो कह रहा है सुबह उठते कोई आपने 5 चीजें 10 चीजें सोचनी, इसके लिए आप शुक्रगुजार हो, तो फेमिनिन एनर्जी होगी, है ना। ये बुक अपने आप में कंप्लीट साइंस है। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि आपकी कौन सी एनर्जीज को कैसे एक्टिवेट कर रही है, कि मतलब आपने चलते चलते ये बोलना है, या आपको जैसे फॉर एग्जांपल है, चलते चलते भी ये बोलना है, या वो खाते पीते ये बोलना है, या ये बोल कर खाना पीना है। आपको 33 दिन में पता भी नहीं चलेगा, आपके अंदर फेमिनिन और मैस्कुलिन अपने आप दोनों बैलेंस होने शुरू हो जाती हैं। अच्छा। द ओनली थिंग इज यू नीड टू डू इट द वे इट इज डिजाइंड। यू कैन नॉट, एक होता है ना, यू कैन नॉट एस्केप इट कि मैं ये करूँ या ना करूँ, मैं सुबह कर लूँ या रात को नहीं करूँ, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। आपको इसको बिल्कुल डिलीजेंटली वैसे ही करना होगा। और इसको फॉर एग्जाम्पल कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन की अगर हम बात करते हैं, अगर आपने 15 दिन तक किया, 16वें दिन पे आपको कहीं जाना पड़ गया, या कोई अब बीमार हो गया, या कुछ बात हो गई, आपने स्किप कर दिया, नो, यू कैन नॉट गो टू 16th डे ऑन द नेक्स्ट डे, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम डे 0 नाउ। आपको डे 0 से दोबारा से पूरी बुक्स शुरू करनी होगी, क्योंकि डिसिप्लिन मैटर्स अ लॉट। अगर आप डिसिप्लिन को वीकन अप कर दोगे, आप नियम में नहीं चलोगे जो नियम बुक बता रही है, तो आपकी मैस्कुलिन एनर्जीज कभी एक्टिवेट ही नहीं होंगी। मैम, एक बात याद आई मुझे इस बात से, कई लोग ना बहुत ज़्यादा जैसे मैनिफेस्ट करते हैं, तो उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि एक्शन लेना है, गोल रख लिया, संकल्प कर लिया जैसे आपने कहा, और वो एक्शन 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 लेते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको वो रिजल्ट नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। एक्शन कौन सा एनर्जी हुआ? मैस्कुलिन। हाँ, परंतु आप जो बाहर डूइंग कर रहे हो, पर अंदर से क्या हो रहे हो, बीइंग में क्या हो, अंदर से क्या आप उस चीज़ को विजुअलाइज कर पा रहे हो, क्या आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर पा रहे हो, वो चीज़ जो अभी आपको मिली भी नहीं है। कहते हैं ना, अनदेखे पे विश्वास करना, कृतज्ञता करना, कल्पना करना, ये सब फेमिनिन होता है। तो अब वो भी तो पार्ट है ना। आप अगर सिर्फ डूइंग कर जा रहे हो, अंदर से आप ना उस चीज़ को इमेजिन कर रहे हो। कई लोगों की तो इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन इतनी पुअर होती है, मैं बता नहीं सकती। और एंड बिकॉज द टॉपिक इज सच, आई मस्ट इंक्लूड इट। अगर आप जैसे हमने शुरू में बात करी कि मैं अगर इस धरती पे आई हूँ, तो मेरे आने का सोर्स कौन है? मेरे बायोलॉजिकल फादर और मदर, राइट, है ना। हाँ. फादर इज मैस्कुलिन एनर्जी फॉर एग्जांपल, मदर इज फेमिनिन एनर्जी। नाउ सेइंग दैट, जिन लोगों के अपने फादर के साथ नेगेटिव कोई एक्सपीरियंसेस होते हैं, अच्छा, अगर आपके बायोलॉजिकल फादर, मैं बायोलॉजिकल की बात कर रही हूँ, ठीक है, जो ओरिजिनल है, अगर आप ये ऐसा नहीं कि उनमें
कोई बुराई है कि नहीं है, अच्छाई है कि डजंट मैटर, पर अगर आपने उनके लिए कोई भी नेगेटिव इमोशन होल्ड किया हुआ है या आपका उनके बारे में एक्सपीरियंस पॉजिटिव नहीं है या ग्रेटफुल नहीं है, आई एम नो वन टू जज बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो, आप अपने जीवन में डिसिप्लिन में हमेशा फेल होगे। अच्छा, एनर्जी वहां से आ रही है ना पीछे से। अच्छा, तो मतलब जैसे कई लोग कंसिस्टेंटली किसी भी चीज़ को कर नहीं पाते, मतलब वो चाहते हैं लेकिन सेल्फ डाउट आ जाता है या रह जाते हैं, नहीं कर पाते, तो ये भी बिकॉज ऑफ दीज उनकी मैस्कुलिन पावर वीक है। अच्छा, और मैस्कुलिन पावर का सोर्स तो उनके फादर ही है। अब डजंट मैटर वो क्या है कैसे नहीं है, आपने बस अपना वाला फ्लो ठीक करना है। आपने सिर्फ उनके बारे में डेली बेसिस पे बुक बताती है 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, ताकि आपका वाला मैस्कुलिन पावर का फ्लो अपने आप स्टार्ट हो जाए। हम ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं और मैस्कुलिन पावर ठीक कर रहे हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। आपके पीछे से मैस्कुलिन पावर पापा से आ रही है, हाँ, मैस्कुलिन पावर फॉर एग्जांपल वहां से आ रही है। अब आप उनके बारे में नेगेटिव हो, ओके, तो आप पावर को रोक रहे हो ना, ब्लॉक कर रहे हो। आप पावर को आने ही नहीं दे रहे हो अपने तक, आप पावर को ब्लॉक कर रहे हो, है ना। यू आर डिसएम्पावर्ड बिकॉज पावर इज ब्लॉक्ड। लोग एक्शन लेने में, डिसिप्लिन रहने में क्यों डिसएम्पावर्ड है? क्योंकि मैस्कुलिन पावर इज नॉट कमिंग टू यू इन अ फ्लो। उसको ब्लॉक किसने किया? आपकी नेगेटिविटी ने। तो ब्लॉक सिर्फ आप कर सकते हो, कोई भी नहीं और ना कोई फ्लो में ला सकता है ना ब्लॉकेज में ला सकता है। तो आपने अगर उस बारे में शिकायत करी, नेगेटिविटी दी, तो नेगेटिविटी दोगे तो वो जो पावर आनी चाहिए थी वो ब्लॉक हो जाएगी वहीं पर। मतलब आपने रोड़े अटकाए ना। पर जब आप उसी चीज के अंदर कोई पॉजिटिव प्रैक्टिस शुरू करते हो एट द लेवल ऑफ एनर्जी, है ना, हमने उनके जाके कुछ नहीं बोलना, हमने सिर्फ अपनी एनर्जी पे काम करना है कि मैं उनके बारे में पॉजिटिव सोचना, लिखना, बोलना शुरू कर रही हूँ, जो भी है। तो मैंने जैसे पॉजिटिव किया, तो अब रोड़े अटकेंगे कि रोड़े हटेंगे? हटेंगे। तो अब ब्लॉकेज हटेगा वहां से। अच्छा, आप देखो कई लोगों की जिंदगी में इसलिए ये जो डिसएम्पावरमेंट, जैसे आपका फोन है फॉर एग्जाम्पल, और जैसे कोई भी फोन होता है, हम सबके पास फोन होते हैं ना। हाँ जी। अब फोन है, फोन में सारे ऐप्स हैं, हाँ, है ना। एक अच्छा फ़ोन आप आईफोन या गूगल कोई लेते हो, सारे ऐप्स हैं इसमें व्हाट्सअप भी है, इसमें म्यूज़िक भी है, इसके अंदर कैमरा भी है ना, है। अब इस फ़ोन की बैटरी 0 है, डिसएम्पावर है, मतलब इसकी पावर ख़त्म है। चला के दिखाओ। नहीं चला सकते। नहीं चलाओ ना। अब इसमें फ़ोटो खींच के दिखाओ, एक फ़ोटो खींच के दिखा दो। मैं एक फ़ोटो खींच के दिखाऊँ। कई लोगों की ज़िंदगी में उनके पास सब कुछ होता है, स्किल भी है, उनके अंदर पूरी इंटेंशन भी है, तब भी वो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे से पावर कटी पड़ी है। ओके मैम, तो फिर ये पावर कैसे कनेक्ट करें? देखिए, पहले थोड़ा ये समझते हैं कि जैसे वो लोग जिनकी कौन सी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी मिस है, ये कैसे समझ में आएगा किसी इंसान को? उसे तो ये पता ही नहीं चलता कि हमारे तभी हम दोनों की ग्रेटिट्यूड करवाते हैं। अच्छा। हम माता और पिता, हमारे जो सिस्टम में होता है कि भाई ये तो आपको कंपलसरी है करना, क्योंकि आप जितनी मर्जी कोशिशें कर लो, आप पैसों का कर रहे हो, रिश्तों का कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप पूरा विजुअलाइजेशन कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तब भी रिजल्ट नहीं आ रहा। भाई ये फोन के ऊपर आप सारा कुछ चला कर रहे हो, पर पीछे से पावर ही नहीं आ रही है। जितना मर्जी महंगा फोन है आपका, 1 लाख का फोन है, 1.5 लाख का फोन है, 2 लाख का फोन है, आप जितना मर्जी ड्रामे कर लो ऊपर के, आप पर पावर ही नहीं आ रही है, तो एप्स कैसे काम करेंगे? अच्छा, छोटे मोटे एप्स काम कर जाएंगे, पर कोई हैवी फाइल डाउनलोड करनी है, कई बार इतनी ही बैटरी होती है कि भैया चलो फोन वोन कर लोगे, हाँ, ये चलो कि फोटो वोटो खींच लोगे। अगर आपको मूवी डाउनलोड करनी है तो उतनी पावर नहीं है ना। तो कई बार आपके जीवन के बड़े बड़े सपने या बड़े बड़े जो आपकी इच्छाएं होती है वो रुक जाती हैं, छोटे मोटे तो काम निकल जाते हैं आपके, क्योंकि उतनी ही पावर है आपके पास। तो आपकी पावर कैसे बना रहे हो? देखो, एक तो आप खुद से बना रहे हो, खुद जो आप रोज ग्रेटिट्यूड करते हो। हाँ। जो आपकी मेन पावर आती है वो आपके सोर्स रिलेशनशिप से आती है, आपके माता और पिता से आती है, जो भी आपके बायोलॉजिकल माता पिता ही। अब वो कितने अच्छे हैं बुरे मुझे मत सुनाओ, ठीक है, क्योंकि हर एक के पास अपने अपने खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं। ये बताओ कि तुम अपने सपनों के लिए कितने कमिटेड हो, और उसके लिए अगर तुम्हें दिन में 10 उनके शुक्राने लिखने पड़ रहे हैं, चुपचाप लिखो। शुरू में लिखने के लिए लिखो, फिर धीरे धीरे फीलिंग्स आ जाती हैं, यू नो, एंड कुछ ना कुछ अच्छाई तो सब में होती है, ढूंढने पे मिल जाएगी। हाँ, नहीं, सब तो में मिल जाती है। तो आपकी जो जितने भी मैस्कुलिन ट्रेट्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, जैसे जो हम बातें कर रहे हैं डिसिप्लिन की या जो भी, तो कुछ मतलब अगर मैं बात करूं कि पैसा कमा रहे हैं, तो पैसा वाला भी क्या मैस्कुलिन ट्रेट होता है क्या? देखिए, पैसा कमा रहे हैं ये मैस्कुलिन ट्रेट है, पर पैसे के लिए कंटेंटमेंट होना और पैसे के लिए ग्रैटिट्यूड होना ये फेमिनिन ट्रेट है। तो वो लोग जो पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी मैस्कुलिन एनर्जी प्रॉब्लम में है। हो सकता है मैस्कुलिन भी वीक हो, और हो सकता है वो विजुअलाइज भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं जो नेगेटिव है। अच्छा,
तो दोनों ही हो गए ना। जैसे हम क्रिएटिव मोड में आते हैं, जब हम ब्रह्मा फीचर्स में हमारे क्रिएटिव मोड जो होते हैं, आप फॉर एग्जांपल अब मम्मी का ले लेते हैं ना 1 मिनट के लिए। हाँ. अगर आपका अपनी मदर के साथ जो रिलेशनशिप है ब्लॉक्ड है, ब्लॉकेजेस हैं, वहाँ कुछ पास्ट ब्लॉकेजेस हैं, नेगेटिविटी है आपका, तो आप कितना भी कर लो, आप क्रिएटिविटी में, इमेजिनेशंस में आगे नहीं जा पाओगे। कई लोगों को विजुअलाइजेशन, वो हम जैसे बोलते हैं 8 मिनट का होता है, एक हमारी जितनी ऑडियोज भी बनी होती हैं 8 मिनट, हमारे कॉन्शियस माइंड को सब कॉन्शियस तक मैसेज पास करने में 8 मिनट लगते हैं। 7 इज जनरल NLP टाइम, हम 1 मिनट एक्स्ट्रा लेते हैं। तो आप अगर कोई भी इमेजिनेशन को अपने कॉन्शियस माइंड में 7 मिनट्स तक होल्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल है, आपको स्विट्जरलैंड जाना है ना, अब आप बड़े टाइम से सोचो स्विट्जरलैंड जाना है, अब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो अब आप लिखोगे, बोलोगे, सुनोगे, देखोगे, जो हम 4 स्टेप बताते हैं प्लस विजुअलाइजेशन 5वां स्टेप। अब मैं बोलूँगा आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आप अपने स्विट्जरलैंड में मजे कर रहे हो, तो अब आपने 7 मिनट्स तक उस चीज़ को इमेजिन करना है, ठीक है, तभी वो आप उसको कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में भेज पाओगे। शुरू में हम कहते हैं जो बोल बोल के इमेजिन कर लो, क्योंकि नहीं तो फिर भटक जाओगे। तो आप बोलोगे वाओ कितना अच्छा मौसम है स्विट्जरलैंड का, क्या वादियाँ हैं, कितने खूबसूरत पहाड़ हैं, हर तरफ इतने सुंदर तो फूल खिले हुए, कितना अच्छा मौसम है, वाओ, कभी जैकेट पहनो, कभी ना पहनो, कभी शिफॉन की साड़ी पहनो, वाओ कितना मज़ेदार फोटोज आ रही हैं, आप बोलते जाओगे, यू नो यू आर इमेजिनिंग इट। तो स्टार्टिंग में बोल बोल के नहीं, तो फिर चुपचाप इमेजिन करो। मैं गारंटी दे रही हूँ जिनकी मदर के साथ रिलेशनशिप नेगेटिव होगा, वो 3 मिनट के बाद अरे दूध वाला ही नहीं आया था, पता नहीं क्या हुआ, सुबह दूध नहीं आया और बच्चों ने भी ऐसे शोर मचा रखा है, वो स्विट्जरलैंड से कब बाहर निकल जाएंगे वो पता भी नहीं चलता। जिनकी मदर के साथ अच्छा नहीं, जिनकी क्रिएटिविटी ब्लॉक्ड होती है, उनकी क्रिएटिविटी ब्लॉक्ड है ना, वो आगे जा ही नहीं पाएंगे 2-3 मिनट के आगे। अच्छा। तो वो कहीं ना कहीं फिर से दोबारा उसी हालात में वापस आ जाएंगे कि यार आज बॉस ने बोला था, मतलब अभी वो टाइमर लगा के बैठे हैं 7 मिनट्स के लिए कि मुझे सिर्फ स्विट्जरलैंड को इमेजिन करना है। 7 मिनट इज हार्डली अ टाइम इफ यू रियली थिंक दैट। बट वो क्यों नहीं जा पा रहे हैं इतने टाइम के अंदर? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी फेमिनिन एनर्जीज में पावर ब्लॉकेज है। अच्छा। तो फिर वापस आ जाएंगे। वो क्रिएट ही नहीं कर पाते हैं, वो उसको स्क्रिप्टिंग को ही नहीं कर पाते, जो हम स्क्रिप्ट्स करते हैं स्क्रिप्टिंग क्रिएट नहीं, उनकी क्रिएटिविटी ब्लॉक्ड होती है। तो दिस इज हाउ देन फिर हमको बोलना पड़ता है मदर के शुक्राने करो। वाई? बिकॉज आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी दोनों इकट्ठे आएंगे, तभी आप अपने संपूर्ण या अपने जो भी आपका वाला होलसमनेस है वहां तक पहुंच पाओगे। अच्छा। तो दिस इज हाउ दिस टू पावर्स आर क्रिएटिंग एवरीथिंग। आपके जीवन जो भी है वो इन्हीं दोनों उनकी क्रिएशन से चल रहा है। एंड इन दोनों के बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स आपके फादर और मदर भी हैं। मतलब आई वुड से रादर कि जैसे अगर सपोज आप मानो तो अगर 30-30 मम्मी पापा को दो तो 40 आपके पास है, 30-30 उनके पास है आपके 100 में से। तो लोगों को कई बार होता है कि जैसे फादर के लिए बहुत गुस्सा है या कुछ है तो मदर के लिए ठीक है, वो तो मदर का 30 ले लिया, अपना 40 ले लिया, तो 70 उनकी ज़िंदगी में 70% सक्सेस ही है, क्योंकि फादर का 30% ब्लॉक करके बैठे हैं। तो जो आपको चाहिए, अगर आप if you really want to live a life 100% of what you desire, then you have to see these percentages and work on them properly. कई बार मम्मी पापा के साथ ठीक है पर तुम ही निठल्ले हो, निकम्मे हो। तो 30-30 और 60% तो आ रहा है तुम्हारी लाइफ में, ठीक ठाक चल रहा है, पर 40% नहीं चल रहा। हाँ, कई लोग बोलते हैं कि पेरेंट्स के साथ तो बहुत अच्छे, लेकिन खुद कुछ नहीं करना चाहते। तो फिर वही बात है ना कि खुद भी तो कर्म योगी बनना होगा। 40% तो तुम्हारे हाथ में है ना। तो मतलब what I'm trying to say, how these are fictitious percentages that I'm talking about, but I've seen जब हम तीनों factors पे काम करते हैं, how manifestations, the life you wish to desire becomes so much easy and cakewalk to achieve. लोगों के ऐसे ऐसे manifestations पूरे होते हैं, वो बोलते हैं और हो जाता है उसी हफ्ते के अंदर अंदर। इतनी स्पीड में उनको अपना मतलब चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं। और जिनकी ब्लॉकेजेस होती हैं वो सालों साल लगे रह जाते हैं, फिर भी अटके हो जाते हैं, अटका पड़ा है वो बस उनका काम। तो वो कैसे खोलना है ब्लॉकेज, वो तो आपको देखना पड़ेगा ना, अटके कहाँ हो। तो शिवा शक्ति जब हम बात करते हैं, देखिए शिवा शक्ति ये बहुत डिटेल्ड साइंस होती है, ओके, एंड फेमिनिन मैस्कुलिन की साइंस है ये। इसी के लिए जैसे फॉर एग्जांपल आप मंदिरों में जाते हो, है ना, आप मंदिर में जाते हो, आप शिवलिंग देखते हो, है ना, लोगों को कई बार लगता है शिवलिंग है, आप बस उसको जाके ऐसे मत्था टेक के आ जाते हो, पानी चढ़ा दिया, दूध चढ़ा दिया। शिवलिंग का मतलब क्या होता है? लिंग मीन्स पेनिस, है ना, एक पुरुष का पेनिस है वो, और जो नीचे आपको जो योनि की शेप बनी होती है वो एक महिला की योनि है। तो आप एक पुरुष का पेनिस और महिला की योनि को पानी चढ़ा रहे हो इस समय, या दूध चढ़ा रहे हो। वाओ, क्या डीप मीनिंग है। तो दिखने में नहीं दिख रहा आपको, राइट। लोगों की आंखें कहाँ हैं, दिमाग नहीं है आपके पास, दिखने में क्या दिख रहा है तुम्हें? मतलब समटाइम पीपल आर सो मच इग्नोरेंट। यस। हमारे मंदिरों में लिंगम और योनि को पूजा जाता है। यस। शिवा शक्ति को, शिवा शक्ति है वो दोनों, मतलब उसी से पूरी की पूरी सृष्टि का उद्गार हो रहा है,
और आप रोज आके पानी और दूध चढ़ा रहे हो उसको। लेकिन समझ नहीं रहे हम क्या कर अरे रहे हैं। भाई क्या करते हो, शिवलिंग है उसका नाम है वो, मतलब एंड इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन। तो वो दोनों क्यों, क्योंकि सृष्टि का पूरा पूरा उत्पत्ति उन दोनों से हो रही है, एक महिला की योनि और एक पुरुष का लिंग, तो वो उसको शिवलिंग जब हम बोलते हैं। एंड दैट्स हाउ यू नीड टू बी सो पॉजिटिव विद इट। वो तो पूजनीय है, सीरियसली वो तो पूजनीय है, हमें मंदिरों में सिखाया जा रहा है इसको पूजो। वो पूजनीय है, ओके, बिकॉज जो भी प्रोड्यूस हो रहा है यहीं से हो रहा है, जो क्रिएट हो रहा है यहीं से हो रहा है। एंड सेइंग दैट हाउ मच, बिकॉज आपकी अपनी मदर के लिए जो भी एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जाम्पल आपका अपना बताओ, आपकी मदर के लिए कोई एक्सपीरियंस बताओ जो कि एक पॉजिटिव बताओ, एक नॉट सो पॉजिटिव बताओ। मेरी मदर बहुत ही सॉफ्ट हैं और बहुत उन्होंने लाइफ में ना थोड़ा स्ट्रगल किया, क्योंकि फादर को लेकर ही, क्योंकि मेरे फादर थोड़े से टॉक्सिक थिंग्स में थे, ड्रिंक वगैरह करते थे, तो वो थोड़ा सा उनके बीच में एक वो रहता था, टसल रहती थी हमेशा से। लेकिन मेरी मदर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, फिर भी उन्होंने उनकी हर चीज़ की और हर चीज़ का ध्यान भी रखा। लेकिन एट टाइम्स वो फ्रस्ट्रेटेड हो गई अपनी लाइफ में इस चीज़ को लेके, ये नेगेटिव पार्ट है उनका, जो मुझे आज भी दिखाई देता है कि उनके अंदर वो गुस्सा है अंदर से। मतलब योर एक्सपीरियंस अबाउट योर मदर इज समटाइम्स शी इज फ्रस्ट्रेटेड, हाँ, है ना, फॉर एग्जांपल पकड़ लेते हैं समटाइम्स, यस, मतलब आप डीप जाओगे तो आपको और दिखेगा। हाँ, पर फॉर एग्जांपल योर एक्सपीरियंस अबाउट योर मॉम इज शी गेट्स फ्रस्ट्रेटेड, है ना। नाउ इमेजिन इन योर लाइफ आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और आपकी फीमेल बॉस है, या आपकी फीमेल कोलीग्स हैं, या आपकी मदर इन लॉ है, या आपकी सिस्टर इन लॉ है, कोई भी फीमेल को अपना नोट करो, आपको अक्सर दिखता है कि वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन में आ जाती है। कई बार, हाँ, आसपास की जो, हाँ, यू कैन सी वुमन, आप में तो होगा ही होगा, आप औरों को देखो एक बार के लिए, हाँ, मेरे में भी वही चीज़ कई बार मुझे दिखती बिकॉज है। आपको पता भी नहीं होगा, हाँ, the things you're resisting about your mother, you're already carrying it. और वो वही चीज़ मुझे कई बार अपनी डॉटर में भी दिखती है। क्योंकि ये जो गंगा निकल रही है ना गंगोत्री से, गंगोत्री कौन है, आपकी मॉम, तो जो गंगा निकल रही है वो पीछे से टॉक्सिक है, पीछे से उसमें वो मिलावट आ रखी है, तो वो आपके जीवन में जहाँ जितनी भी फेमिनिन होंगी ना उन सब फेमिनिन में शो अप करेगा आपको, तो पीछे से आ रहा है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए? ऐसे मतलब जैसे जिसके भी रिलेशनशिप में कुछ ऐसा है, उसका मतलब प्रॉब्लम है। एक 40% आप खुद बना रहे हो, 60% पीछे से आ रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके फादर के बारे में आपको एक बताओ मुझको, नॉट सो हैप्पी। नॉट सो हैप्पी तो वही उनका जो ये वाला पार्ट था, अदरवाइज ही इज़ वेरी लविंग स्वीट पर्सन, मतलब बहुत मिलनसार, सबके साथ बहुत अच्छे, ये तो पॉजिटिव पार्ट हो गया, मतलब हाँ, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो कि नॉट सो गुड है। हाँ, वो मम्मी के साथ ही थोड़ा रिलेशनशिप में इस तरह की बातें, मतलब औरतों के साथ ड्रिंक करते थे वो, हाँ, और थोड़ा पैट्रियार्की वो वाली चीज होती है ना, पैट्रियार्की किसे कहते हो, ईगो टाइप्स, थोड़ा मेल ईगो, हाँ। तो आपको लगता है कि पापा बहुत मेल ईगोइस्टिक थे। नाउ लुक एट योर हस्बैंड, ही इज आल्सो, मैं आप अपने सन को चेक कर लो, अगर होगा, ब्रदर तो नहीं है, ब्रदर सन, आपके हस्बैंड, आपके बॉस है, सूनर और लेटर ये आपको वहां कई जगहों पर अपीयर होती दिखेगी, सूनर और लेटर या आपको कहीं ना कहीं से अपीयर होते हुए दिखेगी कि ये चीज यहाँ पर आ गई है। क्यों? क्योंकि वो पीछे से आ रही है। द वे यू आर एक्सपीरियंसिंग फॉर योर फादर, बायोलॉजिकल फादर एंड बायोलॉजिकल मदर, that whole emotion flows in the masculine and feminine relation of your life, और वो आप पूरी जिंदगी उसको ढो रहे होते हो, पूरी जिंदगी वैसे ही चलेगा वो। अब जैसा का सपोज कई लोग कहते हैं मेरी मम्मी भी टोका टाकी करती है, फॉर एग्जांपल, अब मम्मी टोका टाकी करती है और आपने अभी इसको होल्ड किया हुआ है, आपने इसको डिसॉल्व ही नहीं किया इस इमोशन को, तो अब क्या होगा, आपकी सास आपकी टोका टाकी कर रही होगी, आपकी ननद टोका टाकी कर रही होगी, आपकी पड़ोसन तक टोका टाकी कर जाती होगी आपको, इवन आपकी मेड आपको टोका टाकी कर जाती होगी, इवन आपकी बेटी जो भी छोटी सी है 10 साल की, वो भी टोका टाकी आपको कर देती होगी। क्यों? अगर आप कहते हो पापा मेरे बड़े डोमिनेटिंग थे, फॉर एग्जाम्पल, you will feel and sense domination in most of the masculine relationship of yours, कि वो मुझे dominate करते। Now this is how the Shiva Shakti and its origin is so much creating your life, and how much humans are ignorant to it. पता ही नहीं है मैम। That's what I'm saying. And you are living your life in a way कि पता नहीं दूसरा बंदा गड़बड़, अरे बाबा वो गड़बड़ नहीं है, तुम अट्रैक्ट कर रहे हो वो चीज़ अपनी लाइफ में, तुम ऐसे लोगों को तब तक अट्रैक्ट करते रहोगे अपनी लाइफ में। इवन सेम पर्सन जो आज आपको ऐसा लग रहा है, आप मेरे कहने से एक बार करके देखो, आप अपने फादर को
देखो पहली चीज क्या कहते हैं हम होपोनोपोनो में, क्या बोलते हैं, हम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, है ना। तो पहले तो पापा से माफी मांगना कि मैंने सोचा ऐसा कि आप ऐसे हो, कि मैंने सोचा कि आप ऐसे हो, आप मेल लिंग्विस्टिक हो, आप मम्मी के साथ ऐसे बात कर रहे हो। सी वी आर नो वन टू पॉइंट आवर फिंगर टुवर्ड्स आवर सोर्स रिलेशनशिप्स। क्यों? हमें नहीं पता उनका बचपन कैसा बीता होगा, उनके साथ क्या क्या गुजरा होगा, उन्होंने क्या क्या झेला होगा कि आज वो इतने बुरे हैं, या जो भी हम उनको कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक इंसान के पास जो होता है ना, जो उसमें फील्ड होता है, जिसमें भरा होता है, वो वही आगे दे रहा होता है। वो कैन नॉट गिव यू ना जो उसके पास है नहीं। तो सोचो कि उसके अंदर कितना गुस्सा भरा होगा या कितना फ्रस्ट्रेशन भरा होगा कि वही वो आपको दे रहा है। जब हमारे को कई बार लगता है मम्मी मुझे डोमिनेट कर रही हैं या पापा ऐसा कर रहे हैं, तो वी आर विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स। हाउ मच दे आर विक्टिमाइज्ड इन द चाइल्डहुड, वी डोंट इवन हैव एन आइडिया ऑफ इट कि उनके साथ क्या क्या हुआ होगा। नोबडी वांट्स टू बी बैड, है ना, पर उनके साथ जो हुआ वो वही देख सकते हैं ना। उनके माता पिता ने उनको ऐसे ही पाला, तो उन्होंने भी आपको ऐसे ही पाला, और आज आप भी अपने बच्चों को ऐसे ही पाल रहे हो। तो किसी को तो बीच में उठना पड़ेगा, किसी को तो इस पीछे से आते हुए कूड़े को रोकना पड़ेगा, किसी को तो क्लिंजिंग के, है ना, हीलिंग और क्लिंजिंग के ऊपर उठना पड़ेगा अपने आप को कि भाई मेरे पास ह्यूमन लाइफ है, आई एम नॉट अ ट्री, आई एम नॉट एन एनिमल, आई हैव अ माइंड एंड आई नो आई एम हर्ट, आई नो आई नीड टू बी हील्ड, आई नो आई नीड टू बी क्लिंज्ड, और मुझे अपनी शिवा शक्ति एनर्जीज को क्लिंज करना है। तो जो इंसान इस चेतना में आ जाए, कॉन्शियसनेस में, कहते हैं ना ह्यूमन इवोल्यूशन इज अ सीरीज ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना। कॉन्शियसनेस इसको कहते हैं कि भाई मैं मानता हूँ मेरा बचपन में ये हुआ है, और मैं मानता हूँ, मैं कॉन्शियसली अवेयर हूँ इस बात में कि भाई मैं आगे नहीं जाने देना चाहता इसको, कि जो मेरे तक कूड़ा आया मैं यहीं पे इसको रोक रहा हूँ और यहीं पे इसको क्लिंज करूंगा। नाउ द वे टू क्लिंज इज गो बैक टू योर फादर और मदर, नॉट फिजिकली इन अ कॉपी और समथिंग, एंड आस्क अपॉलॉजीज कि मैंने आपके लिए ये सोचा था, बोला था, मुझे माफ करने के लिए आपका शुक्रिया। और देन स्टार्ट राइटिंग ग्रैटिट्यूड एज मैनी एज यू कैन। कई बार तो हमारे को एक एक दिन में लोगों से 50-50, 100-100, 500 तक ग्रैटिट्यूड लिखवाने पड़ते हैं। इतनी ज़बरदस्त ब्लॉकेजेस होती हैं, उनकी टॉक्सिक ब्लॉकेजेस होती हैं। और कमाल की बात ये होती है, आप वहाँ पे अपने फादर के साथ अपने ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो, यहाँ पर आपका हस्बैंड आपके साथ पॉजिटिव होना शुरू हो गया। माय गॉड, जादू करके देखो एक बार। आपके बेटे के, अभी किसी लेडी ने शेयर किया हमारे सेशन के अंदर कि उसका बेटा टीनेज में आ गया और बहुत घर में मतलब परेशानी है, बहुत नेगेटिव माहौल है, एंड ऑल। तो जो भी हमने उसको असाइनमेंट दिया, उसने अपने फादर के ग्रैटिट्यूड करने शुरू करे, जो भी किए, मतलब वो हैरान होगी, बच्चा विद इन अ वीक घर के अंदर माहौल चेंज होना शुरू हो गया। मैंने कहा बच्चों को कुछ नहीं बोलना, बच्चों को ना कुछ कहना है ना करना है उसके साथ, तो पहले पीछे जाके अपनी सफाई कर, जो फादर के साथ जो तुमने पाल रखी है ना वो सफाइयाँ करो। मैम जैसे कोई एब्यूसिव देखा हो जिसकी लाइफ में, मतलब जैसे मैं अपने बचपन की बात करूं तो मैंने बहुत लड़ाई झगड़े देखे हैं अपने पेरेंट्स के, और इतना ज़्यादा ट्रॉमा मेरे माइंड में था कई बार। तो क्या ये सब कुछ भी क्लियरेंस करना बहुत ज़रूरी है? और देखिए जो आपने देखा या हुआ वो आपका अपना, देखिए आपने उसका मीनिंग क्या बनाया वो आपकी चॉइस है। फॉर एग्जाम्पल मेरे मम्मी पापा दोनों दिल्ली पुलिस में थे, घर में माहौल ही दिल्ली पुलिस वाला था मतलब कि दोनों की लड़ाई, क्या गाली गलौज करते थे दोनों, एक्सट्रीम, क्या मतलब लोग तो सिर्फ लड़ते हैं फिर झगड़ते हैं, वो तो मारपीट भी ऐसे ही खूनम खून, मतलब लिटरली वाली मारपीट होती थी दोनों के बीच में, दो नहीं। और मतलब यूं था कि एक बार मेरी मम्मी जो भी लड़ाई हुई होगी दोनों के अंदर, तो मतलब कि एम्बुलेंस आई, मम्मा को लेके गई हॉस्पिटल और पापा को लेने पुलिस आई, लेके गई जेल में। बताओ, पुलिस थाने के इंचार्ज है दोनों और दोनों की लड़ाई का लेवल देखो आप कि मतलब हॉस्पिटल और थानों वाले लेवल्स पे बातें चल रही हैं। तो घर में माहौल जो है, नेगेटिविटी जो है सो है। हाँ। अब मुझ पे है डिपेंडेंट कि मैं उसमें से क्या मीनिंग बनाती हूँ। यू कैन ऑलवेज हैव अ चॉइस, whatever is happening in your life, whatever life is throwing at you, you don't have a choice in that. But sometimes आप बचपन में तो आप सब कुछ कैरी नहीं कर लेते, वही तो मैं बात कर रही हूँ। हाँ। आपके साथ जीवन में क्या घटित हो रहा है उसके लिए आपके पास चॉइस नहीं है, पर आपका दिमाग क्या मीनिंग बना रहा है वो आपकी चॉइस है। सो बट आई टुक आउट ऑफ इट, दे आर, क्या कमाल का कपल है यार, दोनों लड़ते हैं भिड़ते हैं, खून हो जाते हैं, फिर भी इकट्ठे रहते हैं। सेम वैसे मेरे घर में भी यही होता था। I was so grateful to both of them कि यार इनकी पेशेंस कितनी है दोनों की। मतलब they have a choice, वो अलग अलग हो सकते हैं, पर हमारे लिए, मतलब मेरे लिए, मेरे ब्रदर्स के लिए इन लोगों ने कितनी तपस्या की है दोनों ने।
टुडे आई एम सो मच फुल ऑफ रिगार्ड फॉर देम कि उन्होंने हमारे फ्यूचर के लिए कितना कुछ सहा है दोनों ने. आई एम सो ग्रेटफुल टू देम. हाँ, मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही थे कि वो दोनों एक दूसरे से रह नहीं सकते थे अलग, लेकिन हाँ उनको ये तो करना ही होता था, रोज की लड़ाई होनी होती थी. हाँ, तो जिन लोगों के जीवन में ये है पेरेंट्स का अब्यूसिव रिलेशन, कईयों का मोलेस्टिंग रिलेशनशिप भी होता है. हाँ. देखिए जो भी हुआ है आपकी लाइफ में, यू हैव अ चॉइस टू मेक अ मीनिंग क्या बना. देखिए आप हालात चेंज नहीं कर सकते हो, पर वो आपके दिमाग में पॉजिटिव या नेगेटिव क्या मीनिंग क्रिएट कर रहा है वो आपकी चॉइस है. सो मैं हमेशा बचपन में भी सोचती थी कि यार ये दोनों कमाल ही हैं, मतलब कुत्ते बिल्ली के लिए लड़ते हैं दोनों. और सारा हम पढ़ रहे होते थे, पता ही नहीं चलता कहाँ से प्लेटें उड़ के आ रही, मतलब लिटरली प्लेटें उड़ के आ रही होती थी यूं कुछ बचना पड़ता फ्लाइंग सॉसर्स. मतलब आपके एग्जाम का टाइम चला, शर्म कर लो यार, 10वीं का एग्जाम चल रहे हैं, 12वीं का एग्जाम, चुप हो दोनों. पर नहीं, उन दोनों ने अपने रेगुलर नित नियम था उनका कि हम तो लड़ाई करेंगे, दोनों करेंगे. तो मुझे लगता था यार कितनी रेगुलरिटी है दोनों की, कुछ भी हो जाए घर में, कोई माहौल है, शादी है, त्योहार है, पर इनका पक्का हम तो लड़ेंगे. क्या जज्बा है दोनों का. तो मेरे लिए तो ना वो एक अलग ही दुनिया थी, मतलब कि उनकी रेगुलरिटी, उनका जो मर्जी, मतलब कई बार मेरा भाई रो रहा होता सब, मैं रोने वाली क्या बात है, देख क्या कमाल का एंटरटेनमेंट हो रहा है फिर से घर में. तो तू क्यों रो रहा है भाई. मतलब जिंदगी में देखो जब कोई ना हंसे तो खुद पे खुद हंसना सीख लो. तो आप शुरू से ही ऐसे थे कि आपने इस चीज को इतना पॉजिटिव पता लिया था? मेरे साथ ना बड़ा कमाल का, मैं स्कूल में थी, मैं शायद 9th या 10th में थी, तो स्कूल में मुझे कोई अवार्ड मिला, ट्रॉफी भी मिली, मेडल भी मिला, कुछ बनी होंगी मैं स्कूल में, अच्छा स्कॉलर बन गई. मैं स्कूल से निकली ऐसे चौड़ होकर कि आज तक घर में जाकर दिखाऊंगे मैं ये बनी हूँ भाई, जो भी मेरे को तारीफ थी. मैं घर में पहुंची और नीचे देख रही हूँ जिप्सी मतलब आई हुई है, और मेरे मतलब वहाँ एम्बुलेंस खड़ी हुई है, और ये जो भी था मेरी मम्मी को ले गई. उस दिन वहाँ पे कोई आई, कौन सी है यहाँ पे राजा गार्डन पे कोई हॉस्पिटल है, ISI हॉस्पिटल है शायद, है ना. तो मम्मी को, पापा को पुलिस पकड़ के लेके जा रही है, मम्मी को वहां लेके जाना पड़ रहा है, खून हुई पड़ी है. मैंने कहा अवार्ड मेडल क्या, और मैंने कहा मैं तो मेडल आज जीत के आई हूं, मैं तो पहन के जाऊंगी हॉस्पिटल. मैंने मेडल नहीं उतारा. मम्मी को लेके हॉस्पिटल जाना था, मैं मेडल पहन के गई. भाई मेरा तो अकम्प्लिशमेंट का डे है ना, मैं क्या अपना अकम्प्लिशमेंट मिस करूं, इनका तो रोज का दोनों का. तो मतलब life is the way life is. They both are in their own karmas and they're in the circle of karmas. And I have to see whether, मतलब मैं वहाँ पे मुझे याद है ISI हॉस्पिटल के बाद हम बैठे, पापा जेल से छूट के आए होंगे, वो बाहर बैठे जिप्सी के अंदर, जिप्सी भी उन्हीं की थी, AC भी थे पुलिस के, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस. तो मैं पापा को बोली, पापा आपने ऐसा क्यों किया, ये कोई तरीका है बात करने का. पापा रो रहे हैं, उसने ऐसा किया, उसने वो किया, अब देख कितना मुश्किल हो रही है, उसको भी चोट लग गई, मुझे भी चोटें लगी हैं, फिर पुलिस भी आ गई, पूरे मोहल्ले में इतनी हो गई. तो जो पापा आपको पता है मेरे को अवार्ड मिला है स्कूल में, पापा आपको पता है मेरे को ये स्कॉलर बैच मिला. मैंने कहा तुम्हारा रोज चलता है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपने अकम्प्लिशमेंट को जीऊंगी, एंजॉय करूंगी. मैंने बाहर जाकर समोसे खाए, चाय पी, मैंने मजे लिए. मतलब क्यों, अरे लाइक यू नो यू नीड टू अंडरस्टैंड. आप जितने सॉरोज और ये टॉक्सिक और ये गार्बेज पकड़ के बैठे, कोई फायदा नहीं देने वाला आपको. बट मैम आप में तो अवेयरनेस थी शायद, लेकिन बहुत ज़्यादा ये मेरे ख्याल से अवेयरनेस इसलिए थी कि मैं शीशे में अपने आप के साथ बहुत पॉजिटिव थी. आई थिंक द वन थिंग विच आई प्रैक्टिस सिंस चाइल्डहुड इज माई रिलेशनशिप विद द पर्सन इन द मिरर. आई थिंक दैट केम टू बी वेरी नेचुरली. अच्छा. एंड जो नेचुरल, जैसे किसी ने मुझे बोल दिया था दांत कितने टेढ़े मेढ़े हैं, हाँ मेरी मम्मी बोल देती थी अक्सर कि बदसूरत है दूध, तेरे दांत कितने टेढ़े मेढ़े हैं एंड ऑल. कई लोग तो खुद को ही बोल देते हैं. हाँ तो वो खुद तभी तो बोल रहे हैं कि दुनिया ने उनको बोला, उन्होंने खुद को बोला. हाँ. तो मैं शीशे में देखती थी, हाँ मेरे दांत, अभी तो मेरे दांत मैंने वो करा रखे हैं, पहले से बेटर है. अच्छा. पहले सच में एक लंबा, एक छोटा, एक नुकीला, एक चकोर, एक आगे, एक पीछे. सच में था. तो अब मम्मी बोलती थी कि ऐसे दांत फाड़ के ना हंसा कर लोगों के सामने, कितनी बदसूरत है तेरे दांत. अब मम्मी बोलती है तो मुझे भी लगा, मैंने शीशे में, मेरे दांत कितने पीले हैं, कितने टेढ़े मेढ़े एंड ऑल. तो मैं शीशे में देख रही, तो किसी ने मैं शीशे में जो देख रही हूँ तो वो वहाँ से आवाज आई, अरे मम्मी को लगता है यार हमारे दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तू देख अपने दांतों को, एक दांत जैसा दूसरा दांत नहीं बनाया भगवान ने, एक से एक यूनिक दांत. लोगों के कितने सेम दांत होते हैं, पूरी लाइन सेम दांतों की होती है, तेरा देख एक एक दांत पे भगवान ने खुद बैठ के प्रैक्टिस करी है, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई आगे, कोई पीछे, कोई गोल, कोई चकोर. तो तू तो यूनिक है, तो भगवान ने तेरे पे इतना टाइम लगाया कि एक दांत बनाने में. सोच भगवान तो कितना प्यार करते हैं, यू आर यूनिक. एंड आई वाज लुकिंग इन माई सेल्फ, जो हाँ मैं तो यूनिक हूँ, मेरे दांत तो सबसे अलग है, बट सीधे से दांत तो सबके होते हैं, टेढ़े मेढ़े तो किसी किसी के होते हैं ना. तो मैं तो यूनिक हूँ. मतलब आपने उस टाइम पे सीख लिया था कि क्या मीनिंग देना है, और नहीं आप जब कैसे खुद को मिरर के साथ आप पॉजिटिवली देखते हो ना, तो मिरर इज योर बेस्ट फ्रेंड.
आई थिंक हर एक ह्यूमन को ये बात एक दिन पता चलेगी, योर मिरर इज योर बेस्टेस्ट फ्रेंड एवर दुनिया में। मतलब मैं बाद में जब मेरा शादी हो गई, बिजनेस था मेरा, वैसे तो बिजनेस ठीक ही चलता था, पर कई बार ब्रेकडाउन्स भी आ जाते, तो बड़े वाले ब्रेकडाउन। एक बार सीलिंग हो गई थी दिल्ली में, है ना, वो शीला दीक्षित जी के टाइम के ऊपर सारे, तो मेरा चला पार्लर सील कर गए। मैं इतना रोई क्योंकि कमाई का जरिया ही वही था मेरा। अच्छा, बहुत पुरानी बात है। तो ऐसे बहुत इंसिडेंट्स होते रहते हैं, कभी एमसीडी, कभी डीडीए, कुछ ना कुछ हो जाता था कभी कभार। तो जब भी ऐसे डर लगता था या कुछ भी होता था, मैं चुपचाप बाथरूम में अपने आप को बंद कर लेती, कोई नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू। लाइफ में एक बात समझ लो, मतलब इंसान कभी जो फेलियर्स है ना, इसलिए क्योंकि आपको लगता है कोई आएगा आपको बचाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, नोबडी इज कमिंग। जिस दिन आपको क्लैरिटी आ जाए ना, नोबडी इज कमिंग, यू आर एट योर ओन, उस दिन इंसान अपनी जिम्मेवारी खुद ले लेता है। तो मेरे को पता होता था ये वाली बात कि भैया ये मुश्किल में फंसी हूँ और मुझे कुछ करना है इस बारे में, है ना। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट स्पेस टू बी। कोई हेल्प कर दे तो चलो उसकी ग्रेस है, उसकी कृपा है कि उसने कर दी, पर आप उम्मीद में लगे रहते तो फिर आप एक्सपेक्टेशन में मारे जाओगे फिर तो ज्यादातर सपोर्ट ही ढूंढते रहते हैं लोग, तभी तो मारे जाते हैं। हाँ। भाई मिल जाए तो ये तो हम पे कृपा हो गई किसी की, पर अगर आपको कंफर्म हो कि आपने खुद ही करना है तो फिर कम से कम एक्सपेक्टेशन में मारे तो नहीं जाओगे। बेटर तो वो है ना। तो मतलब मैं क्लियर था मुझको बचपन से कि भाई यू आर एट योर, क्योंकि मम्मी पापा दोनों वर्किंग थे तो खुद ही करना होता था सारे काम। कई बार लड़के छेड़ जाते थे। फिर आप मिरर के आगे गए, फिर तो आप मैं उस दिन जैसे हुआ बहुत बड़ा ब्लंडर कुछ हुआ, तो मैं मिरर के सामने गई, मैं रो रही। मतलब नंबर एक, अगर रोना आ रहा है तो रो लो, क्या इसमें क्या बुरी बात है भाई। हाँ। डर लग रहा है तो डर गए, रोना आ रहा है रो रहे, नुकसान हो गया तो हो गया। तो मैं रोई। फिर मैंने सामने शीशे में अपने आप को देखा, मैंने कहा जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। और मैंने अपनी आंखों में आंखें डाल के बोला बस तू संग होनी चाहिए, अगर तू मेरे साथ है ना तो हम दोबारा से नया खड़ा कर देंगे। एंड आई थिंक ह्यूमन ने अपनी असली पावर को खोया ही शीशे के अंदर है, अपने आप को छोटा बना के, अपने आप में कमियां ढूंढ के, अपने आप को कह के कि तेरी नाक छोटी है, तेरी नाक मोटी है, तेरा रंग छोटा है, तू मोटी है, तू खोटी है। दुनिया जो बोले सो बोले। अरे तुम ही अपने आप को बुरा बोलोगे तो फिर लानत है तुम पे। भाई जो तुम्हारा है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको अप्रिशिएट करना तो तुम्हारा काम होना चाहिए, जो तुम्हारा है भाई और कौन करेगा। मतलब ये कॉमन छोटी छोटी चीजें मेरे को नहीं पता बचपन में कहाँ से समझ आ गई। आज जब मैं ये मैजिक बुक करती हूँ, उसमें मैजिक मिरर का पूरा चैप्टर है, 28वां चैप्टर है, 27वां। अपने आप को शीशे में देखकर अप्रिशिएट करना, अपने आप को शीशे में देख के ग्रैटिट्यूड करना। और जो एक बार ये कर लेना, जिसने खुद को पा लिया उसने खुदा को पा लिया। यहाँ से शुरुआत होती है। और जिसने खुद को गवा लिया उसने सब कुछ ही गवा लिया। तो स्टोरी तो सिर्फ यहाँ से स्टार्ट हो रही है, आपकी खुद के साथ। दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा, उसके क्या मीनिंग बनने नहीं बनने, आपके अंदर की अंदरूनी, जिसको हम कहते हैं गट फीलिंग, इंट्यूशन, अंदर की आवाज़। ये अंदर की आवाज़ सबको सुनाई देती है, जिसको नहीं सुनाई दे रही क्योंकि उसने अपने आप की आवाज़ सुननी बंद कर दी है। उसने अपने आप को मानना ही बंद कर दिया। अब अंदर वाले ने भी बोलना बंद कर दिया, दफा हो तो यहाँ से। तो है तो हमारे अंदर ही ना सब कुछ। तो वहां तक पहुंचने के लिए अब कैसे पहुंचे, अब कई बार गैप बन जाता है। गैप क्यों बना, फिर वापस आ जाओ शिवा शक्ति के ऊपर। हाँ, वो मिसिंग हो गई, वो ब्लॉक हो गया। देखो जब आप मम्मी पापा ने किया, पापा के स्पर्म्स में से मम्मी के वूम में गए, है ना। तो अब मम्मी के वूम में गए तो पता चलता है भाई मम्मी प्रेग्नेंट, फॉर एग्जांपल औरत प्रेग्नेंट है। तो प्रेग्नेंट है तो कैसे पता चलता है, शुरू में सिर्फ धड़कन की आवाज आती है। अभी तो शरीर बना भी नहीं बच्चे का, है ना, जो दूसरे तीसरे महीने में डॉपलर साउंड, अल्ट्रासाउंड हम कहते हैं उसको। तो कोई आत्मा या कोई रोशनी है जो आ गई है मम्मी के पेट में, फिर उसके बाद धीरे धीरे दिल बनता है, तभी तो धड़कन के ऊपर दिल बनता है, फिर शरीर बनता है, फिर उसके जो भी जेनिटल्स बनते हैं, है ना, करते कराते, फिर वो बाहर आता है। हाँ। अब वो जो शरीर बन के बच्चा मम्मी के वूम से बाहर आया, तो अभी वो क्यों शरीर क्यों मिला था भाई। सबसे पहले तो आत्मा ही थी ना, जो वो धक धक जो चल रही थी, जो धड़कन है, वो आत्मा का कोई पर्पस था, कुछ ना कुछ करने आई है, तभी उसको शरीर मिला है मम्मी के पेट के अंदर, है ना। बाहर आया तो उसके जो सेल्फ था या मैं था, या जिसको हम अहम बोलते हैं, वो क्या है, मैं किसे कहते हैं, सोल को, स्पिरिट को। जब हम कहते हैं ना आई कैन डू इट माई सेल्फ या आई लव माई सेल्फ, सेल्फ मीन्स सोल, स्पिरिट को बोल रहे हैं। तो वो सोल ने शरीर को प्राप्त किया और बाहर आ गई वो दुनिया में। अब वो जो सोल थी, शरीर, सबसे पहले तो उसने क्या, सोल ने अपने आप को ही मानना बंद कर दिया कि मैं ये हूँ, सोल हूँ। उसने क्या बोला, मेरा शरीर। हाँ, उसने उसको पहला पॉइंट तो आ गया कि ये शरीर तो तुझे मिला था,
कुछ करने के लिए। तो पहला उसने अपने अहम जो मैं था या माई आई सेल्फ था, उसने पहले तो बोला मेरा शरीर, मेरे हाथ, मेरी नाक, मेरा मुंह, ये क्या, ये गड़बड़ है। क्यों भाई, अगर सपोज मैं हूं और ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ कट गया फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या बोलूंगी, मैं कट गई? नहीं, मैं तो फिर भी है, मैं तो हूं, मेरा हाथ कट गया ना, पर मैंने कहा माना कि मेरा हाथ है, मैं तो इसको मैं ही मान के बैठ गई हूँ ना अपने एक्सपीरियंस के अंदर कि ये मेरा है। फिर उसके बाद उसने बोला मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा घर है ना। फिर जब बड़ा बड़ा होने लगा बच्चा, मेरे टॉयज, मेरे कपड़े, मेरा कमरा, मेरी फैक्ट्री, मेरी गुडविल, मेरा ये। तो जो अहम या मैं था ओरिजिनली था, उसने उससे बाहर अपना आकार बनाना शुरू कर दिया, है ना। बाहर की तरफ जाता गया कि मेरा फैक्ट्री, मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला। तो अहम जो यहाँ था, मैं जो यहाँ था, अब उसका अहंकार जब बढ़ना शुरू हुआ, इसको कहते हैं अहम का आकार मतलब अहंकार। अहंकार इज दिस ईगो सेल्फ, ये जो बाहर बढ़ता जा रहा है कि अब आप अपने आप को यहाँ नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हो, अब आप अपने आप को उसमें आइडेंटिफाई कर रहे हो, उस घर में, उस बंगले में, उस गाड़ी में, उस फैक्ट्री में, उस करियर में, अब वहाँ आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो ये जो आप बाहर की तरफ बढ़ना चलते चले गए हो, उतनी ही आपको अब मेहनत लगेगी वापस आने में। अच्छा। जब हम शीशे की बात कर रहे हैं ना, ये थोड़ा आप शीशे में जाओगे, अपने आंखों में आंखें डालोगे, आपको मैं मिल जाएगा 1 मिनट में। नहीं, क्योंकि आपने अपने आप को वहां आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया ओवर अ सीरीज ऑफ इयर्स, क्या पता कितने जन्मों से कर रहे हो गया। तो अब ये बुक नाउ कम्स इनटू द लाइट। वो कहेगी कोई बात नहीं, तुम अपने आप को पैसों में मानते हो, चलो पैसों को शुक्राने करते हैं। तुम उन पैसों को, उन रिश्तों को मानते हो ना कि तुम हो, तुम्हारे रिश्ते हैं, तो चलो रिश्तों में शुक्राने करते हैं। चलो करियर के शुक्राने करते हैं। जो तुम बाहर की तरफ जहां तक जा सकते हो जाओ, जिस भी यूनिवर्स के किसी भी लेवल तक जाओगे, पर शुक्राना करना, जब तक तुम उनके शुक्राने नहीं करोगे जो बाहर तुमने अपने आप को मान लिया, तब तक तुम खुद तक वापस नहीं आ पाओगे। तो ग्रैटिट्यूड की रोशनी में हम जो बाहर चीजें अपने खुद को मान चुके हैं, हर जगह रोशनी करते 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 वो ये रोशनी घूम के आपको अपनी रोशनी तक लेके आएगी। तो यू कांट से यू जस्ट गो टू द मिरर एंड से आई लव यू, या ये सब ड्रामेबाजी है, क्योंकि अंदर से आप भरे पड़े हो नेगेटिविटी से। तो ये बुक आपको सिस्टमैटिकली उन सब चीजों के लिए रोशनी या पॉजिटिविटी में लाना सिखाती है। एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर इट सेज नाउ स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अच्छा, एंड में, एंड चैप्टर में नाउ स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड इफ यू आर करेजियस इनफ गिव मी 5 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर योर ओन सेल्फ। बिकॉज वो काम जो पहले दिन ही करा सकती थी, खुद के तो शुक्राने करने हैं, करके देख लो, कर ही नहीं पाओगे। लोग ऐसे नजरें चुराते हैं अपने आप से। शीशे में खड़ा कर दो, मेकअप करना है, हेयर करना है, वो तो ठीक है, कपड़े वपड़े पहनने, उसके लिए शीशा यूज कर लो, पर आपने कुछ नहीं करना। आंखों में आंखें बैठ के अपने आंखों में आंखें डालनी है। 2 सेकंड भी नहीं हुए होते यूं, किसी आंख यूं जाएगी, किसी यूं नीचे जाएगी, ऊपर कोई डर जाते हैं, कई लोग तो डर के हट जाते हैं शीशे के। मैं उल्टा आई गिव यू असाइनमेंट रादर। हाँ बिल्कुल दीजिए मैम। मतलब आज आपने 5 मिनट का फोन पर टाइमर लगाओ, साइड पर रख दो, और पूरे कमरे में कुछ नहीं होना चाहिए, और सिर्फ शीशे के सामने चुपचाप जाके बैठ जाओ और आंखों में आंखें डालकर आपने बस देखना है। और कुछ मिनट बाद, 2 मिनट बाद आपने बोलना है थैंक यू, थैंक यू। और उसके बाद देखना आपके क्या एक्सप्रेशंस है, आपकी क्या फीलिंग है, आप किस तरह की भावनाओं में हो। ये है जो तो रोना भी आ जाता है 100%। रो क्यों रहे हो? क्योंकि कोई अंदर से तरस रहा है आपके इस थैंक यू को सुनने के लिए। आपके अंदर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है जो ना जाने बचपन में कहाँ गुम गया है, और वो कब से आपका एक प्यार भरा एक थैंक यू सुनने के लिए तरस रहा है। यू नो, इन द चाइल्डहुड समटाइम्स हम जब पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ाई लिखाई वॉज नॉट पैरामीटर ऑफ आवर स्किल, बट हमने बना दिया ना कि हमारे पास ये नहीं है तो हम इस काबिल नहीं है, इस काबिल नहीं है। तो मतलब आपके नंबर अच्छे नहीं आए, टीचर ने आपको डफर बोला, पेरेंट्स ने आपको लूजर बोला, सबने बोला यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर वर्द में तो बेकार बंदा है। कम से कम तुम तो अपने आप को संभालो। जाके शीशे में इतना बोल दो कि भाई दुनिया बोल रही है तू लूजर है, तू डफर है, तू गुड फॉर नथिंग है, पर मैं जानता हूँ तूने अपना बेस्ट दिया है। आई नो कि जो तू कर सकता था ना वो तूने बेस्ट किया है। कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। दुनिया नहीं साथ दे रही, तुम तो साथ दो अपने आप का। I think this is where the humanity lost its originality. यहाँ पर घूम गया सब कुछ। पता नहीं क्या बनने की कोशिश कर रहा है वो। पढ़ाई लिखाई में लोगों को डांट पड़ रही है। अरे अगर कपिल शर्मा की माँ ने उसको बचपन में मार मार के से पढ़ करा तो आज वो कपिल शर्मा नहीं बन सकता था। उसकी हंसी तो गुम चुकी होती बचपन में कभी।
बिल्कुल सही बात है। अगर तेंदुलकर की माँ ने उसको गाना गवाया होता तो वो तेंदुलकर नहीं बन सकता था। ए.आर. रहमान की माँ ने कहा होता तो क्रिकेट नहीं खेल सकता, तो वो ए.आर. रहमान नहीं बन सकता था। हर बच्चा अपनी यूनिक आइडेंटिटी के साथ पैदा हुआ है, उसमें यूनिक गुण है, यूनिक स्किल है। अब वो हमारा एक इंसान का खुद का कर्तव्य होता है उसको ढूंढना कि मेरा वाला यूनिक क्या है। जैसे फिंगरप्रिंट होता है ना हमारा, आपका और मेरा सेम नहीं है, है ना। हाँ। 750 करोड़ जनता है इस धरती के ऊपर, इंसान किसी का सेम नहीं है। उसी तरह से आपका और मेरा पर्पस ऑफ लाइफ सेम नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और हर दो इंसान भाई का बहन, पर्पस होता है, वो आया ही आप इसलिए। धरती पे आए इसलिए। और कमाल की बात क्या होती है, मैं कह रही बुक पढ़नी चाहिए, लुई हे की बुक है यू कैन हील योर लाइफ, ओके। उसमें बुक में भी और वैसे भी मैं मानती हूँ इस बात को, जब आप धरती पे आ रहे हो, कोई भी सोल धरती पे एंटर कर रही है तो अपने माता और पिता के थ्रू ही करेगी। तो धरती पे एंटर करने से पहले उसके पास चॉइस होती है कि अपने माता पिता का सेट ढूंढ लो। क्यों? क्योंकि उसको पता है उसका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल है, अगर एग्जाम्पल है मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है कि मुझे फ्रेंच सीखनी है ना, तो मुझे पता होगा भाई फ्रेंच सीखनी है तो मैं फ्रांस में पैदा हो जाती हूँ, फ्रांस में जो कपल है मैं जल्दी सीख पाऊंगी, है ना। अब जिसका पर्पस ऑफ लाइफ, एग्जाम्पल है खाली, पर्पस ऑफ लाइफ ही है कि फ्रेंच सीखनी है, वो गुजरात में क्यों पैदा होएगा? गुजरात के किसी जामनगर के गांव में अगर कोई एक ऐसी जगह पे जहाँ पे पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही, तो वो वहाँ पे मोस्टली, क्योंकि वहाँ पे तो पूरे जीवन बीत जाए क्या पता फ्रेंच सीख पाए ना सीख पाए वो। तो मोस्टली जो हमारा वाला पर्पस ऑफ लाइफ होता है, जो भी गुण या अवगुण से रिलेटेड होता है, उसको नियति समय के अंदर जितनी धड़कनें हमें मिली हैं, हमें धड़कनें काउंटेड होती हैं, ओके। जितनी धड़कनें हमें मिली है उसके अंदर अंदर ही हम वो पर्पस ऑफ लाइफ अकम्प्लिश कर ले, उसमें ये सेट ऑफ पेरेंट्स बेस्ट 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 है। इनके अंदर जो भी ट्रेड्स हैं, जो इनके गुण और अवगुण है, जो भी गुण और अवगुण है, वो बेस्ट ट्रेनर्स हैं मेरे लिए अपने पर्पस ऑफ लाइफ को अकम्प्लिश करने के लिए। हमने खुद चूज किया होता उन पेरेंट्स के सेट को। मतलब हमारे लिए जो मिला होता है वो बेस्ट होता है। वो आपके वाले पर्पस, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है पेशेंस, या फॉर एग्जांपल समर्पण सीखना, कि मेरे पास समर्पण की कमी है, इसलिए मुझे बार बार आना पड़ेगा धरती के ऊपर। धरती धर्मस्थल बोलते हैं ना, धरती इज द सर्विस सेंटर, ओके। तो आपको बार बार आना पड़ेगा सीखने के लिए, बार बार कई जोनियों में घूम रहे हो, जन्मों में घूम रहे हो, क्योंकि आप जो लेने आए हो, एग्जाम्पल है, फिर से बच्चों को सिखाना पड़ता है। अब माँ बाप ने बोला, पापा ने बोला कि भैया मार्केट में जाओ 6 समोसे लेकर आओ, तो आपको 100 रुपए दिए, है ना। तो 100 रुपए दिए कि 6 समोसे लेके आओ, तो हम मार्केट क्यों गए थे? 6 समोसे लेने के लिए, है ना। फिर पापा ने बोला चल रिक्शे पे चले जाओ, ताकि आराम से जाओ, आराम से आओ, चलो वहां पे कोल्ड ड्रिंक भी पी लेना, 20 रुपए फालतू देता हूँ। पर्पस ऑफ लाइफ क्या था? समोसे लेकर आने 6, साथ में आपको रिक्शे का भी पैसे दे दिए, कोल्ड ड्रिंक के। तो इसको सिखिज्म में बोला जाता है रहरास। अच्छा, रहरास में रास्ते की राशि, रहरास साहब एक पूरा पार्ट होता है। जब आप करोगे तो समझ आता है कि हमारा सब कुछ प्री डिफाइंड है, हम यहाँ पे कुछ करने आए हैं और हम खुशी खुशी मजे मजे में करें। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता ना कि आप जाओ तो रगड़ो सड़ो। हर माँ बाप यही चाहता है कि मजे मजे में जाओ, मजे मजे में आओ। अच्छे माँ बाप तो यही चाहते हैं, तो परमात्मा अच्छा ही चाहता है हमारे। तो अब उन्होंने हमें भेजा, अब बच्चा गया वहां पे और रिक्शे पे गया, कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, वहां जाके अपने क्या करके आया, और 6 समोसे भी नहीं लेके आया और पैसे भी पूरे खर्च करके आ गया। वापिस आया, थप्पड़ पड़ेगा कि नहीं चांटा। फिर यमराज के डंडे पड़ते हैं लोगों को, जो हम कहते हैं यमराज के डंडे पड़ रहे हैं या हमें नरकों में फेंका जा रहा है, तो पापा पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे? तुम्हें पर्पस ऑफ लाइफ दिया था, या पर्पस ऑफ दैट विजिट दी, 6 समोसे खरीद के वापिस आ, भाई तू भी खा, हमें भी खिला, 1 समोसा तू खा ले, कोल्ड ड्रिंक तू पी ले, हमें भी खिला दे। अब तुम गधे की तरह पैसे भी पूरे गवाए और हरास भी गवा दी, अपनी सांसें भी गवा दी अपनी। पता नहीं चलता ना, क्योंकि कामचोर है सबके सब निकम्मे हैं। इन्हें बस बाहरी दुनिया में सब कुछ दिख रहा है, पता की बात नहीं होता है। लोगों ने ऐसा डाल दिया है ना सबके ऊपर कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तेरे, तो वो अपने आप को ही डाउन फील करने लग जाता है। देखो वो तभी पर्पस तक पहुंच ही नहीं पाता। नहीं, आपके पास इनफ धड़कने हैं। अगर आज आपके ऑडियंस भी ये बात सुन रहे हैं और आप सुन रहे हो और आपको इस बात की अवेयरनेस आती है, आई एम गारंटिंग यू अभी भी आपकी लाइफ में उतनी धड़कनें बची हैं जो कि आपके पर्पस ऑफ लाइफ को कंप्लीट करने के लिए काफी है। अच्छा। ये यूनिवर्स बहुत शातिर है भाई, ये बहुत शातिर है। इसको ये जान के उसको वही सुनाता है जो उसको सुनाना होता है, जिसको जो दिखाना होता है वही दिखाते हैं। आप कॉन्शियस कितने, अवेयर कितने हो, अभी आपकी चॉइस है, वो तो दिखा रहा है। अच्छा। अब जैसे सांसें है फॉर एग्जाम्पल, है ना, आपको सांसें फॉर एग्जाम्पल, आपको 100 सांसें मिली हैं एग्जाम्पल। अगर आप गुस्सा कर रहे हो, वासना में आ रहे हो, अहंकार में, जब गुस्सा करते हो सांसें तेज चलती हैं कि स्लो चलती हैं? तेज चलती हैं, है ना। तो आप ज्यादा जल्दी खर्च रहे हो उसको, आप वासना में भी जल्दी खर्चोगे उसको, क्योंकि सांसें तेज चलेंगी। जब आप किसी के लिए शुक्रगुजार होते हो,
दया की भावना में होते हो तो सांसें तेज चलती हैं, स्लो चलती हैं? स्लो। गहरी, है ना, गहरी और बिल्कुल थमी हुई चलती हैं, लंबी हाँ। लंबी चलती हैं सांसें आपकी। तो बिल्कुल। आपकी सांसें आपको गिन के मिली है, वेस्ट करनी है कर लो, यूटिलाइज करनी है कर लो। और आपकी सांसें इतनी मिली हैं कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ भी कंप्लीट हो जाए और आप साथ में मजे भी कर लो थोड़े से। भाई आयो धरती पे तो मजे तो लोगे ना, इतनी सुंदर धरती बनाई है बनाने वाले ने। तो भाई ये थोड़ी ना पर्पस ऑफ लाइफ है मेरा ये, और बीच में मैं ना कोई खाऊं ना पीऊं ना स्विट्जरलैंड जाऊं ना मैं मसूरी जाऊं। वो कहता है मैं अगर 100 रुपए का काम है मैं तुझे 150 देता हूँ, पर 100 का काम करके आइयो प्लीज। तो मैम अपने से जुड़ने का सही रास्ता क्या है? ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। और कोई रास्ता ही नहीं है। मैं आज आपसे ये बातें कर रही हूँ जो हाँ। 10 साल पहले थोड़ा मुझे पता थी, और ये कहीं बाहर से भी नहीं पता चली है, ये आपको खुद के एक्सपीरियंस से पता चलती है अपनी जर्नी के अंदर। और मेरी जर्नी में इकलौती रोशनी जो शुरू से ले एंड तक बनी रही है वो ये बुक है। मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि जैसे भागवत गीता है ना, गुरु ग्रंथ साहब जी है, बाइबल है, वो सब PhD लेवल की, वो भी सेम बातें बोलते हैं, पर उनको समझने के लिए आपका एक तरह का दिमाग होना जरूरी है, एक तरह की आपके अंदर वो IQ EQ SQ जो हम बातें करते हैं चाहिए होती है। कि ये बुक ऐसी है जो बच्चा कर सकता है। हमारे तो बच्चों के पूरे ग्रुप्स चलते हैं, छोटे बच्चों के। हमारा तो मेन मिशन ही है स्कूलों तक पहुंचाना है इसको, ताकि छोटे छोटे बच्चों को बचपन से पता हो कि अपने जीवन के अंदर रोशनी कैसे लानी है, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो पैसा है, चाहे वो करियर है। क्यों कल मतलब आप इस रोशनी में आपको पता चलता है आपका पैशन क्या है। आप मुझसे पूछो मैडम मेरा पैशन क्या है, पागल मैं कैसे बता सकती हूँ तेरा पैशन क्या है? कॉमन सेंस, कोई नहीं बता सकता तेरा पैशन, तेरा स्किल सेट क्या है। मैं कहती हूँ अच्छा तुम्हें अपना जानना है पैशन क्या है, ऐसा करो एक तो दिन में 8 घंटे अपने आपको किसी काम पे लगाओ, क्योंकि जब कहते हैं ना जब मक्खन निकलता है वो मक्खन तभी निकलेगा जब मथनी चलेगी। आप मथनी चला ही नहीं रहे हो, अपने आप को वर्केबिलिटी में डाल ही नहीं रहे हो, तो वो पैशन या वर्क पता कैसे चलेगा। एंड नाउ जो भी काम कर रहे हो उसको खुशी करो, ग्रैटिट्यूड के साथ करो, है ना। जैसे कि आप जैसे मक्खन निकालने के लिए बर्फ डाली जाती है अंदर, ठंडा होगा है ना, लस्सी ठंडी होती है तो मक्खन निकलता है, गर्म होगी तो नहीं निकलेगा, वो अंदर चला जाएगा। उसी तरह से अपने आप को ठंडा रखो। एक तो एक्शन में रहो, दूसरा अपने आप को किसी ना किसी ग्रैटिट्यूड या कोई ना गुड फीलिंग के अंदर बना के रखो। लोगों को 40-50 दिन में पता चलने लग जाता है व्हाट इज देयर फॉरवर्डिंग फ्यूचर। जैसे अगर मैं मुझसे बात करूं, मुझे भी नहीं पता था एक टाइम तक, फिर पता चला कि लाइक जैसे मैंने बाहरी दुनिया में सफलता प्राप्त करी, जो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, चाहे नेम है, फेम है, पैसा है, पॉपुलैरिटी, ये सब रिवॉर्ड्स होते हैं अगर आप सही ट्रैक पे चल रहे हो तो, वरना पूरी जिंदगी लगे रह जाओ। इतनी मेहनत करते हैं लोग तब भी उनको रिवॉर्ड तब भी नहीं होते। तो सही ट्रैक का कैसे मीनिंग है? अगेन यही कर लो प्लीज, पहले ये कर लो। अच्छा मैम आपने एक बात बोली थी, सॉरी मैं आपको बीच में बोल रही हूँ, हमने शुरुआत की थी ना शिव और शक्ति से, और वहाँ पर हमें समझ में आया था कि हमारे जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं वहीं से कुछ गलत चीज़ें हैं आ रही हैं। तो गलत चीज़ ये है कि आपने उनकी तरफ उंगली उठा दिया। हाँ, हमने उन्हें मीनिंग ठीक नहीं दिया या हमने गलत समझा है, तो उसे हमें वो ब्लॉक्स हमें क्लियर आउट करने हैं। तो ब्लॉक्स कैसे क्लियर आउट करने हैं ताकि जो हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं और ख़ुद को जानने का जो रास्ता आपने बताया है उससे हम कैसे जुड़ सकते हैं, मतलब एक टेक्निक की तरह अगर आप कहना चाहो तो। शिवा शक्ति का जो ओरिजिन है वो तो आपके फादर, बायोलॉजिकल फादर और मदर है, ओके, वो जो आपके अंदर एनर्जी आई है। DNA टेस्टिंग भी तो यही बोलता है ना कि वो उन्हीं का अंश हो आप दोनों। तो अब पहली चीज समझना है कि उनको एक्सेप्ट करना, द वे दे आर एंड द वे दे आर नॉट, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। ठीक है, यू नीड टू, बिकॉज ये नहीं कि बोलने के लिए अंदर से कि भाई वो जो है जैसे है। अगर आपने उनके लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड या गुड एनर्जी रखी होती ना तो आप अपने आप पर्पस ऑफ लाइफ में आगे बढ़ चुके होते अभी तक। क्योंकि आपका पर्पस ऑफ लाइफ का हिंट तो वहीं छुपा है, डिकोडिंग तो वहीं होनी है। पर डिकोडिंग होगी कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम इस कमरे में बैठे हैं, है ना, मैं कहूँ आपका पर्पस ऑफ लाइफ यही है, अब मैं इस कमरे में अंधेरा कर दूं बिल्कुल, हाँ तो दिखेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा। तो आपने उन रिश्तों में अंधेरे किए होंगे। अब जैसे जैसे रोशनी करते जाओगे आपको सब कुछ वहीं पे दिखना शुरू हो जाएगा अपने आप, वट एवर टाइम इट टेक्स, बट और कोई रास्ता भी तो नहीं है। फिर मरोगे, फिर दोबारा आना पड़ेगा मनुष्य के जीवन में, फिर किसी कुत्ते बिल्ली कौन सा जानवर बन के आओगे। तो भाई इसी जन्म में जाग लो। तो क्या करना है, वहां पे नेगेटिविटी को डिसॉल्व करो। पहले तो माफिया मांगनी है मांग लो, अगर मम्मी पापा जिंदा है तो जाके मांग लो, तुम्हें चप्पल मारे, तुम्हें डंडे मारे, जो मर्जी मारे, डजंट मैटर, तुम अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, है ना। भाई माफिया मांगनी तुम्हारा काम है। अगर तुम जैसे मैंने जो लोग प्रैक्टिस करते हैं 15-15 साल से बाप को गलत ठहरा के उनसे कुट्टी होके बैठे हैं, कुट्टी मतलब कुट्टी बोलचाल बंद है, दूर दूर बैठे हैं, फिर अक्ल आती है किसी दिन तो जाके माफी मांगना। भाई उन्होंने माफ किया नहीं किया डजंट मैटर,
बट तुम्हारे अंदर का टॉक्सिन तो धुला, तुमने कुछ तो रिलीज किया, तो आप आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कितने हमारे भारत देश में तो पता नहीं क्या, किसी को गाली देनी होती है पीडी, जब पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्शन कहते हैं, गाली देनी है तो मुंह पे पब्लिकली दे सकते हैं, पर कभी बाप को जाके आई लव यू बोलना हो या थैंक यू पापा आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, या आपने मेरे को बचपन में स्कूल भेजा, तो हमें बोलते हो पता नहीं कौन सा हिचकियाती है, क्या गड़बड़ है, लोगों को है गड़बड़। आई थिंक दिस इज वेयर द होल ऑफ योर पावर इज ब्लॉक्ड। माफी मांगने के लिए, थैंक यू करने के लिए, गले मिलकर आई लव यू बोलने के लिए, वो तुम्हारे माँ और बाप है, छोटे नहीं हो जाओगे। सही बात है। अपने ईगो को जेब में रखो, बाकी कहीं और जगह यूज कर लेना। यहाँ पे क्या, इन दोनों लोग के आगे ईगो रख के कुछ मिलना ही नहीं है। इन दोनों की ब्लॉकेज को खोलने में तुम्हें मिलेगा जो मिलेगा। तो चाहे उनके पैर धोने पड़े, चाहे उनके सिर दबाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, और अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मत जाओ उनके पास, कॉपी उठाओ, अपना काम शुरू करो। मैं जाने को नहीं बोलती कभी भी, मैं कहती हूँ तुम देखो डूइंग में आपका मन है तो कर लो, अपनी क्लींजिंग अंदर से करनी है ना। तो तुमने माफी मांगनी तो सामने फोटो रख लो उनकी, और अगर वो नहीं है इस दुनिया में तब भी फोटो। वैसे भी लाइव जाने की जरूरत नहीं है, कई लोगों में हिम्मत ही नहीं होती इतनी। तो मैं कहती हूँ रहने दिया करो, कोई बात नहीं, हमारे को रिजल्ट से मतलब है भाई, तुम्हें रिजल्ट आने चाहिए तो कोई बात नहीं, उनकी फोटो रख लो। फोटो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, इमेजिन कर लो उनको कि पापा थैंक यू, या पापा आई एम सॉरी, मैंने उस दिन आपको ये बोला, मैंने कई लोगों को ऐसा हाथापाई तक हो जाती है माँ बाप के साथ। कई बार मोलेस्टेशन हो जाती है, माँ बाप कर देते हैं बच्चों के साथ। ऐसे ऐसे केसेस कई बार सुनते हैं, हम भी सोचते हैं कि यार कैसे माँ बाप है ये, मतलब कैसे किया जो उन्होंने किया, ये कर कैसे सकता है कोई। बट हु एम तो ऐसे हालात में भी हम उनको थैंक यू करें अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है गलत। क्योंकि जो आपको सीखना है ना, हाँ, वो इसी में से निकलेगा, तब भी उन्हें करें। अच्छा देखो, उनको ठीक या गलत बनाने के लिए नहीं हम पैदा हुए, जो वो हैं वो तो वो हैं, पर जो मुझे सीखना है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस धरती पे सीखने के आई हूँ क्षमा, फॉरगिवनेस। अगर मैंने उनकी उस चीज को फॉरगिव कर दिया तो मैंने तो सीख लिया ना कि मैं तो किसी चीज को भी फॉरगिव कर सकती हूँ। आप इस धरती पे क्यों आए हो, आपके अंदर कौन सा अंधेरा है जिसको रोशनी करने आई हो, ये उसके लिए उनको क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी ट्रेनिंग का पार्ट है ना। वो दोनों अपने अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो उनके माँ बाप है उनके साथ अटके हुए हैं, अब वो आपके साथ अटके जाएंगे। आपने अपने आप को सॉर्ट आउट नहीं किया तो आप आगे अटका दोगे अगली जनरेशन। तो कर्मास का मतलब डेट्स की तरह ये बढ़ता जा रहा है एक तरह से। देखो, जो आप उनको सॉर्ट आउट भी तो कर सकते थे ना। हाँ। मतलब जो वो है सो है, और मैं आपको स्वीकार करता हूँ इस रूप के अंदर। आई थिंक अगर आप ह्यूमंस को एक्चुअल में समझो, हर ह्यूमन अपने अपने खुद के ट्रॉमा को जी रहा है। राइट। हर इंसान अपनी अपने खुद के युद्ध को जी रहा है। तो मैं आपको गलत नहीं बना सकते, आप मुझे गलत नहीं बना सकते। यू डोंट नो व्हाट आई एम डीलिंग विद, आई डोंट नो व्हाट यू आर डीलिंग विद, आई डोंट नो व्हाट माय फादर इज डीलिंग विद, आई डोंट नो व्हाट माय मदर इज डीलिंग विद। हम किसी को जज नहीं कर सकते, सबका अपना अपना चल रहा है। वो चाहे चोर, उचक के, रेपिस्ट जो मर्जी हो, पर दिस इज व्हाट दे गॉट। जो भी उनके जीवन में हालात थे या जो भी सर्कमस्टांसेस हो, तभी तो वैसे बने हैं, है ना। तो सोचो उनके साथ क्या क्या हुआ होगा कि वो ऐसे बन गए, कि उन्होंने आपके साथ ये कर दिया। In that case, I think this book actually taught me, first of all, being neutral. Okay. पहले तो न्यूट्रल होना कि भाई मैं किसी के लिए क्या ही बोलूँ, मैं तो खुद ही कितनी अंदर से अंधेरों से भरी पड़ी हूँ, नंबर 1। नंबर 2, कैन आई जस्ट हैव पेशेंस, कैन आई हैव मर्सी, कैन आई हैव कि जो दुनिया में हो रहा है नहीं हो रहा तेरा भला हो। एक बहुत प्यारा विपासना में ना, जैसे एक मंगल मैत्री होती है विपासना जो लोग करते हैं, तो उसमें एक होता है कि तेरा भला हो, इसका मंगल हो, इसका मंगल हो, सबका मंगल हो। तो मंगल मतलब सबको ब्लेस करना। इवन सिखिज्म में बोला जाता है सरबत का भला, हाँ। है ना, कि सबका भला हो। हमें नहीं पता दूसरा इंसान क्या डील कर रहा है, हम हु आर वी टू जज, और जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे तो कामिक सर्कल्स घूम के आते हैं। right. हमें खुद को नहीं पता हम क्या डील कर रहे हैं अपने आप के साथ। तो पहले तो इस उसमें आना, इस फीलिंग में क्या आना कि भगवान सबका भला करो, सबका भला करो। तो आप जब इस फीलिंग में आते हो तो कम से कम कुछ नेगेटिविटी रिजॉल्व होती है, आई थिंक, टू बिगिन विद, एंड देन स्लोली यू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स लाइट। और जितनी भी मैं आपको बातें बोल रही हूँ सबकी सब कहीं ना कहीं रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ मैजिक बुक्स ही आई हैं। इस रोशनी में बने रहो, ये रोशनी आपको आगे आगे का रास्ता दिखाता है, पर रोशनी बनाना अब जो मेहनत लगेगी सो लगेगी। तो मतलब अगर हम ये हील कर रहे हैं, ये ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, ये हमारी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, अगर शिव शक्ति है, उसको बैलेंस करेगा और
ये बैलेंस होगा तो हमारे अंदर वो रोशनी आएगी जिससे हमें अपना आगे का रास्ता दिखेगा, और उस रास्ते को देखकर हम अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं, जो हमारा रियल पर्पस है, उस तक पहुंचकर। और मेरे ख्याल से शायद यही रीज़न है कि कुछ लोग एफर्टलेसली उस पर्पस में पहुंचते हैं और काम हो जाता है, और कुछ लोग लगे रहते हैं, जो हमने शुरुआत में कहा था, जो हम लगे रहते हैं तो वो लगे रहने के बाद भी वो काम नहीं होता, क्योंकि वो कनेक्टिविटी नहीं मिल रही कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बिल्कुल सही। शुरुआत से लेकर एंड तक मतलब मुझे ये समझ में आया कि ये चीज़ इस तरह से चल रही है, और अगर हम इसको समझ के दिन रात हीलिंग्स और ग्रैटिट्यूड में रहें। आई थिंक ग्रैटिट्यूड इज ईजियर अपने आप से कर रहे हो तो। हाँ। कई लोग कहते हैं जो हमारे पेन्स हैं या हमारे हर्ट्स हैं क्या वो भी डिसॉल्व हो जाएंगे। हाँ, इसमें एक चैप्टर होता है कमिंग आउट ऑफ योर नेगेटिविटी, या टर्न योर मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स। इस तरह के 3 चैप्टर्स हैं ऐसे जो कि सिर्फ आपकी नेगेटिविटी और हर्ट पे काम करेंगे। तो जब आप और मैं तो कई बार लोगों को कहती हूँ जो बहुत हर्ट या पास्ट के बहुत ट्रॉमास पाल के बैठे होते हैं, मैं कहती हूँ हफ्ते तक सिर्फ इसी चैप्टर पे बाद में काम करो। तो फिर उसी उनके हर्ट्स लिखवाते हैं पहले तो कि पापा ने ऐसे किया। डर नहीं जाते लोग कई बार, तो जब हम स्टार्टिंग में अपनी चीजों में जाते हैं तो डरते हैं और फिर वो छोड़ देते हैं वहीं पर ही। देखो, ये एक तरह से खुद की सर्जरी खुद से करने वाली बात हो जाती है कि आप कोई नासूर है, आप कोई मवाद है और आप खुद ही अपना चाकू लेके लगे हुए हो। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ पहले भूख पूरी करो। अच्छा, आप अगर किसी अंधेरी गुफा में जा रहे हो, आपने कभी देखा होगा जो ये माइंस में काम करते हैं वो हेलमेट में यहाँ पे रोशनी वो बल्ब लगा के जाते हैं, है ना, यहाँ पे। तो पहले अपने दिमाग को रोशनी में लेके रहो, पहले पूरी बुक करो 2-3 बार, उसके बाद अपने अंधेरी गुफाओं में जाने की कोशिश करना। बिकॉज ये रोशनी चाहिए आपको। तो वहां पे भी अगर आप जा रहे हो, अगर आप किसी से माफी मांगने भी जा रहे हो तो ये मत बोलो मुझे माफ कर दो। अगर आपने जैसे इसमें एक लाइन होती है, ग्रैटिट्यूड इज द गोल्डन थ्रेड, स्वर्णिम धागा कृतज्ञता है। जैसे आपने ग्रैटिट्यूड का धागा छोड़ा, अंधेरे आपको खाने आ जाएंगे 1 मिनट में। तो आपने हर मौके पे क्या बोलना है, थैंक यू मुझे माफ करने के लिए, थैंक यू मेरे को यहाँ पर आने देने के लिए, थैंक यू मेरे को इस कष्ट के मौके पे भी शुक्राना या ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस में बनाए रखने के लिए। तो शुक्राना उस गोल्डन धागे को तो होल्ड में, तो कहते हैं टाइटली पकड़ के रखना है अपने हर प्रैक्टिस के अंदर। तो ये बुक ना ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर। तभी शायद लास्ट में एक यही चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि मतलब लोग करना तो चाहते हैं, वो ग्रैटिट्यूड भी करना चाहते हैं, मैजिक बुक भी करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। तो आज से बस एक काम करना है अपने फादर के और मदर के अलग अलग 2 कॉपियां बनाना, छोटी वाली। ठीक है। 10 ग्रैटिट्यूड पापा के करने हैं, 10 ग्रैटिट्यूड मम्मी के करने हैं। अब कब तक करने, जब तक कि तुम्हारे अंदर से वो फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी खुद से बैलेंस होना शुरू हो जाए। पता कैसे चलेगा बैलेंस हो गया? हाँ। आप अपना काम करना शुरू कर दोगे। आप खुद ब खुद स्ट्रीमलाइंड हो जाओगे। और वैसे भी हर महीने की, जैसे मैंने पहले ही बताया था, 1 तारीख को और 15 तारीख को हमारे यहाँ शुक्राना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन में सेशन स्टार्ट होते ही हैं। ग्रुप सेशंस फ्री में है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। मतलब यूट्यूब पे ज्वाइन कर लो, जूम पे ज्वाइन कर लो। और ग्रुप में जब आप करते हो ना, दूसरों की एनर्जी, जो कहते हैं ना क्यूमुलेटिव एनर्जी, कई बार आपकी एनर्जी वीक होती है पर क्यूमुलेटिव एनर्जी में आपका कहते हैं ना उद्धार हो गया, मतलब साथ संगत में तुम तर गए। तो ग्रुप में कई बार रिजल्ट्स जल्दी नहीं, मैंने किया था आपके सेशंस, मैंने अटेंड किया और मुझे काफी अच्छा लगा था। उस टाइम पे काफी टाइम किया था, असाइनमेंट किए थे? हाँ किए थे मैम, किए थे मैम। ऐसे 28 पूरे नहीं किया आपने? हाँ, पूरे नहीं किए। वो पता चल जाता है जिस बंदे ने डिलीजेंटली किया होता है ना, 33 दिन का होता है कंप्लीट कोर्स। तो डे 0 अगर आपने 1 दिन भी मिस किया तो रिजल्ट नहीं आते उतने, मतलब छुटपुट रिजल्ट आ जाएंगे, छुटपुट होते हैं। बट जो चमत्कार वाले रिजल्ट होते हैं तभी आते हैं जब आप, जैसे कहते हैं प्राण जाए पर वचन ना जाए। चिल्लिया नहीं होता, लोग मंदिरों गुरुद्वारों के चिल्लिया रखते हैं। तो 40 दिन वो कहते हैं ना मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, या मैं ऐसे करूंगा, उसी तरह से आपको चिल्लिया रखना है 33 दिन का। तो आपको वचन दे दिया कि अब रोज क्लास में आऊंगा और रोज इस सेशन को करूंगा और रोज असाइनमेंट्स करूंगा। तो वचन तो देना पड़ेगा ना, अगर जिंदगी में इतने कमाल के आपको चमत्कार चाहिए तो। सही बात है, चमत्कार तो हम बहुत बड़े बड़े मांगते हैं। तो आप देखो, मैं कहती हूँ सबसे बड़ा ट्रेनर, मैं कह रही हूँ रावण को ले लो आप। रावण इज द गुड ट्रेनर, राइट। अब रावण अगर उसको इंद्रास्त्र चाहिए, ब्रह्मास्त्र चाहिए, वो ब्रह्मा, अगर ब्रह्मास्त्र चाहिए तो ब्रह्मा की करेगा ना स्तुति, तो वो चुपचाप धुनी जमाएगा। और अब कुछ हो जाए, बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, रंभा आ जाए, अप्सरा आ जाए, कोई भी आ जाए, अब उसकी धुनी नहीं, अब तो जमा दी उसने। अब वो ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः एफर्मेशंस जो हम बोलने को कहते हैं, थैंक यू वाले, है ना। अब वो कुछ भी हो जाए अपनी समाधि नहीं खोलेगा, मतलब कि अब दिन हो या रात हो, पर कब तक नहीं खोलेगा? जब तक ब्रह्मा खुश ना हो जाए। अब हम इतने कमीने होते हैं, सच में गाली देती हूँ मैं तो, तुम तो इतना लिच्चड़ हो मैडम, कितने दिन तक करना पड़ेगा कि हमें मिल जाए? मुझे क्या पता, तेरा ब्रह्मा तू जाने।
कि वो कब खुश होने वाला है। भाई तुम्हारे अंदर इतनी पेशेंस नहीं है कि जब तक, मतलब तुम्हें शिद्दत इतनी होनी तो चाहिए रावण जितनी शिद्दत, कि जब तक ब्रह्मास्त्र नहीं मिलेगा, अब चाहे शरीर पे कीड़े रेंग रहे हैं, चाहे शरीर के ऊपर पौधे उगाए, पर उसकी समाधि नहीं खुलेगी। अब तो तपस्या करनी पड़ती है, जप तप संयम। आप जपोगे, जो एफर्मेशन से सिखाएगी, तप मतलब अब 33 दिन का तप है, आपको करना ही करना है, और पेशेंस रखो, संयम। मतलब आप चाहते हैं हर कोई है कि हमें सब कुछ मिल जाए, तो करना भी तो पड़ेगा ना, बिल्कुल बिल्कुल जो रूल है। बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। और मुझे लगता है कि आज हमारी ऑडियंस को वो जो एक सीक्रेट पॉइंट है ना, जो चीज़ मिसिंग की है जिसे कहूँगी मैं, वो मिल गई है, वो एनर्जी बैलेंस की। और बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। शुक्राना आपका। अगर आप मनुष्य जन्म में है तो प्लीज सपने देखें और उसको पूरा करने के लिए इस प्रैक्टिसेस को, इस मनुष्य जन्म को यूज करें और अपना जन्म सफल बनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।